हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपचल ज्ञान कीड़ा में। जैसे कि आपको पता है हमारे पास सीरीज चल रही थी अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, और आपको पता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन एज इट इज उठ के एग्जाम्स के बोर्ड में आते हैं। बहुत आप चेक करके देख लेना, जितने भी इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लास्ट ईयर में या फिर बहुत साल से पूछते आ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना। और जितने भी टॉपर्स होते हैं उनसे अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो वहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जिक्र जरूर करते हैं। तो आपको भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी चाहिए। एनसीईआरटी करनी है, प्लस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने हैं, और प्लस में कुछ लेटेस्ट सैंपल पेपर करने हैं, और आपकी तैयारी हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं करना। तो आज का जो चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेने वाला ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन एनसीईआरटी से बहुत कम आते हैं, बाहर से आते हैं। और बाहर कहां से आते हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी चैप्टर नंबर 8 का। तो चैप्टर नंबर 8 के बहुत सारे यहां पर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में कैसे करने हैं अटेंड मैंने अच्छे से बताया है। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि आपके लिए ही फायदेमंद रहने वाला है। और इसमें चैप्टर नंबर 9 भी है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री प्लस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दोनों कंबाइन करके वीडियो होने वाली है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर मिल जाएगा, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों चैप्टर को हम लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चैप्टर जो है आपस में इंटरलिंक्ड है, दोनों ट्रिग्नोमेट्री है। एक में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बताया गया है और एक में ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। तो दोनों जो है हमारे पास चैप्टर इसी वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम डील करेंगे, और ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और इसमें इस क्या जो बुक है हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम्स में उठ के आ जाता है। बहुत बार हर साल जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कहां से रिपीट कहां से आ रहे हैं। ये आते हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को आपको जरूर करना चाहिए। साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चन को मैं डिटेल एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, इसलिए किसी भी क्वेश्चंस को स्किप ना करें। हर क्वेश्चन में क्या पता कुछ ऐसा है जो कि आपसे मिस हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना है। 2-2.5 घंटे लेके आराम से देखो, स्कूल जाना है नहीं आजकल, है ना, तो आराम से बैठ के, ठीक है, 2 घंटे अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो है फतेह हासिल करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1। और हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं, जो व्यूअर्स नए हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, उनको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। प्लस हमने एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर ली है। और एनसीईआरटी में किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप सर्च कर सकते हो, लिख के यूट्यूब पे बाय ज्ञानी कीड़ा, आपको वीडियो मिल जाएगी। और बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, आप भी उठा सकते हैं। और इसके बाद बहुत जल्दी मैं सीरीज लेके आऊंगा ऑप्शनल एक्सरसाइज की, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में है। और 15वें वीडियो में हम उसे खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। वो भी इंपॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, इसलिए काफी बच्चों ने पूछा था, तो मैं ये जरूर लेके आऊंगा। सारा कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा। और थोड़ा सा आप हेल्प कर देना इसको शेयर करके फ्रेंड्स तक, ताकि जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंचे, उनको प्रॉब्लम आ रही, वहां तक उन बच्चों को वीडियो पहुंचे और इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए 8.1 लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो पहला, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। आपको पता है जैसे ये नए मार्किंग स्कीम के हिसाब से 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, तो यहाँ से काफी अच्छी प्रैक्टिस आती है आपकी। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ cos a इज इक्वल टू 4/5 है तो tan a की क्या वैल्यू होनी चाहिए। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इसमें से क्या डिलीट हुआ है? इसमें से आपने देखा होगा 8.3 जो एक्सरसाइज है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin 90 - a इज इक्वल टू cos a होता है, cos 90 - a इक्वल टू sin a होता है। ये जो चीज था, कॉन्सेप्ट था, वो डिलीट हो गया है। तो वो क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपको छोड़ना है। चलिए, तो cos a दे रखा 4/5, तो tan a की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos a दे रखा कितना? 4/5। cos क्या होता है? cos का मतलब होता है b/h। अपने वीडियो देखिए ना, पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल, तो b/h आता। तो हमें पता चल गया b की वैल्यू कितनी है। कंपेयर करके b आ गया हमारे पास 4 और h कितना आ गया हमारे पास 5। काफी स्कूल में या फिर एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर k मान के भी किया गया है कि मान लो कि मल्टीपल ऑफ k है, तो 4k और 5k, तो आप k लेके भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आप k लेके ही कर लेना, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि एग्जामिनर k चाहता हो और वो नंबर काट दे। लो, यहाँ पर k आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बाकी रेशियो सेम रहता है k का, विदाउट डिस्टर्बिंग k आंसर निकल के आया था, इसलिए यहाँ पर मैं निकाल, क्योंकि आंसर भी रेशियो में आने वाला, तो k से k कैंसिल हो ही जाएगा, इसमें k यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें क्या नहीं पता? p नहीं पता, तो p हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा पी का स्क्वायर नहीं पता, प्लस में बी का हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और आ गया पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16
25 माइनस में 16 इक्वल हो जाएगा पी का स्क्वायर, और हम कैसे पी का स्क्वायर आ गया 9, और अगर पी का स्क्वायर आए तो पी कितना आ जाएगा रूट में 9 जो कि आ गया 3 के बराबर। तो पी 3 आ गया, एच 4 है और बी 4 है और एच कितना है 5 है। हमें पूछा 10 ए कितना होगा, तो 10 ए कितना होता है, पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल पी अपॉन पे बी, तो पी अपॉन बी कितना आएगा हमारे पास 3 अपॉन पे बी कितना है भाइयों 3 अपॉन 4 इज द आंसर, जो कि हमारे पास ऑप्शन ऑफ बी करेक्ट है। ठीक है, तो बी में टिक करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बाकी इसमें टिक करेंगे तो 0 मिलेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में 2 हमारे पास दे रखा है, इफ साइन ए दे रखा 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए, सेम ऐसे ही करना हम लोग को। ठीक है, तो साइन ए दे रखा हम लोग को 1/2 और साइन होता है p अपॉन पे h, तो यहां से हम कंपेयर करें p आ गया 1, h आ गया 2, हम लोग को यहाँ पर बेस की वैल्यू नहीं पता, और हमको पता है h स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 है ना, 4 बराबर में हो गया 1 प्लस में b का स्क्वायर, तो देखा 4 माइनस में 1 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, स्क्वायर मान के रूट बनता है तो बी बन गया रूट में 3, बी रूट 3 हो गया, पी दे रखा है 1, एच दे रखा है 2, पूछा था कॉट ए क्या होता है, कॉट होता है 10 का उल्टा, अगर 10 पी अपॉन बी है तो कॉट होता है बी अपॉन पे पी, और बी या रूट 3 अपॉन पी कितना है हमारे 1, तो रूट 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू रूट 3 होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए, तो ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले पेन को बदल लेते हैं और सुंदर सा पेन लेते हैं ब्लू वाला। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस, तो मुबारक हो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 8.3 से रिलेटेड है। कैसे पता चला मेरे को, जहां पर ये आपको इस तरह के एंगल दिखाई दे, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करने के, तो समझ जाओ ये हमें सॉल्व नहीं करने, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की यहाँ पर बात की गई है। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं, इफ साइन थीटा दे रखा a अपॉन b देन cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से करके बताता हूं आपको। पहला तरीका ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा होता है 1, ये सबको पता, पूरी दुनिया को वाली बात पता है। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा दे रखा है a अपॉन, तो यहां से हम देख सकते हैं cos थीटा की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा निकल के आएगी, बहुत ही सिंपल है। तो यहां से हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस में sin थीटा देखा a अपॉन b, तो sin स्क्वायर का मतलब क्या है a अपॉन b का कर देंगे स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस में a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर, नीचे लगा देंगे 1, सॉल्व करने से आएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर अपॉन पे b का स्क्वायर, स्क्वायर वहां जाके घर बनाता अक्षर जिसको रूट बोलते हैं, तो आ जाएगा रूट में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर अपॉन पे b स्क्वायर, ये मल्टीपल 2 है, ऊपर वाले को छोड़ देंगे अकेला b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, और यहां से निकल के गया b बाहर, तो मैच करो कौन से ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सी को टिक करेंगे तो ये एग्जाम में टिक करके 1 मार्क्स दे देगा, वरना मार्क्स को काट लेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, अच्छा दूसरा मेथड बता दूं, उसका इंतजार कर रहे हैं, दूसरा मेथड क्या है वो भी देख लो। आपको पता है कि साइन थीटा देखा कितना a अपॉन पे b, जैसा भी क्या था साइन क्या होता है p अपॉन पे h होता है, क्या नहीं पता b नहीं पता, कंपेयर करूं यहां से तो मेरे को क्या पता चला p पता चला a है, h पता चला कितना b है, और b हमें नहीं पता, तो हमें पता है क्या क्या पता है, h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, h स्क्वायर हो गया b का स्क्वायर, p स्क्वायर हो गया a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो निकल जाएगा b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर इक्वल टू बेस, कैपिटल b दिखाते हैं दो b हो जाए ये लो। ठीक है, b का स्क्वायर, तो हम कहते हैं b इक्वल हो गया रूट में b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, ये निकल गया। हमें क्या निकालना था cos a, cos क्या होता है भाई, cos होता है हमारे पास b अपॉन पे h, और b कितना निकला हमारे पास रूट में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, और h की जो वैल्यू है वो कितनी है b, तो ये हम दोनों देख सकते हैं सेम सेम आंसर निकल गया, जैसी आपकी श्रद्धा वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है इफ cos अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है तो साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला इसने, cos अल्फा प्लस में बीटा इक्वल दे रखा है कितना 0। ठीक है, अब ये 0 दे रखा है ना, 0 को लिख सकता हूं मैं cos 0, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो cos अल्फा प्लस में बीटा 0 होता है cos 0, कंपेयर करूं तो अल्फा प्लस में बीटा कितना निकल के है 0 निकल के, अल्फा और बीटा का निकल के है 0 निकल, तो यहां से पता चल गया अल्फा क्या हो गया हमारे पास माइनस का बीटा हो गया, अल्फा क्या हो गया माइनस का बीटा हो गया, या फिर निकाल सकते हैं कि बीटा क्या हो गया माइनस का अल्फा, दोनों देख के लगता है कि ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। हमें बोला गया था क्या निकालना है, साइन अल्फा माइनस से बीटा निकालना। ठीक है, तो हम कहते हैं साइन पहले लेते हैं ये, ठीक है, बीटा को माइनस अल्फा करते हैं, तो अल्फा माइनस में माइनस का अल्फा जो कि हो गया साइन अल्फा प्लस में अल्फा जो कि हो गया साइन 2 अल्फा, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये वाला भी चेक करके देख लेते हैं, साइन अल्फा को लिखना है माइनस का बीटा माइनस में बीटा,
तो आ जाएगा साइन, ठीक है, माइनस में 2 बीटा, तो ये वाला ऑप्शन में था नहीं इसलिए हमने ये नहीं किया। तो ऑप्शन 2 ये जो डी वाला है साइन 2 अल्फा इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन 6 में। तो ये 10 1 10 2 10 3 10 89, तो ये भी जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 8.3 से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें से नहीं करना, वैसे इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। कैसे होगा ये मैंने बता रखा आपको, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी कि पिछले साल सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चन पूछे, तो चाहे आप बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, दोनों पेपर को सॉल्व किया गया है। आपको ज्ञान निकेतन का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, दोनों आप सर्च करके देख सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा। कह रहा है cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा, है ना, एंड ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा। ये जो क्वेश्चन है वो भी जो है आपको चाहिए 8.3 से है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग नहीं करेंगे, ताकि करने को हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा था कि सर जो रिड्यूस हो गया उसको ना करें, इसलिए जो है वो पोर्शन छुड़वा रहा हूं मैं, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, cos 9 अल्फा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 9 अल्फा, तो वहां से कंपेयर करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग ये करते हैं, तो ये बताना है आपको, ठीक है। If ABC is a right angle triangle at C, then the value of cos A plus B is कितना होगा, ठीक है। ABC is right angle triangle, तो ABC जो है एक right angle triangle है, ये बना right angle triangle बढ़िया सा, ठीक है। C पर A B और C पर right angle triangle बना लिया मैंने इस तरह से, ठीक है। Then the value of cos A प्लस में cos B क्या होगा, ओके। चलिए ये वाला एंगल और प्लस में ये वाला एंगल, देखो ये जो एंगल होगा ना, देखो आपको पता है एंगल सी कितना है, एंगल सी इक्वल दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हमें पता है एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी कितना होता है, 180 होता है, सबको पता है भाई, बच्चों को पता है। तो सी 90 है, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस में एंगल बी, सी 90 हो जाएगा, माइनस होगा 180 माइनस में 90। इसका मतलब ये पता चल गया एंगल ए प्लस में एंगल बी कितना निकल के आया, 90 डिग्री निकल के आ रहा है। एंगल ए प्लस में एंगल बी कितना है, 90 डिग्री निकल के आया। तो ए और बी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, ओके। तो cos a प्लस बी पूछा था, इसका मतलब cos a प्लस बी 90 है, तो cos 90 पूछ रहा है हमसे, और आपको पता है cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 0, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है इफ sin a और sin स्क्वायर a को जोड़ने पर 1 आ रहा है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर बोला गया भाई साइन ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए दे रखा 1, हमने मान लिया, ठीक है। तो साइन ए को अगला छोड़ दो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए कर दिया। जैसे ही क्या कुछ दिमाग में बत्ती वाली, क्या बत्ती जली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। तो साइन ए हो जाएगा cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ बात की गई है 4 की, तो एक काम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग कोई भी काम दो तरफ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर करा तो निकल के आया साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर स्क्वायर करके निकल के आया cos की पावर 4a, सिंपल। अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, हमें cos के टर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर ए इज इक्वल हो जाएगा cos की पावर 4a, क्लियर, ये वहां गया। तो 1 इज इक्वल हो जाएगा cos की पावर 2a प्लस में cos की पावर 4a, तो यही वैल्यू पूछी गई थी जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो भाई इतना, इसका आंसर कितना 1। तो जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, बिना सोचे समझे उसमें 1 पे टिक करो, आंसर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 करते हैं कि अगर साइन अल्फा दे रखा 1/2, कॉस अल्फा दे रखा, कॉस बीटा दे रखा हम लोग को 1/2, तो हमें पूछा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। साइन अल्फा दे रखा 1/2, तो ये साइन अल्फा, साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है साइन 30 पर, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। कंपेयर करूंगा अल्फा के लिए कितना आ गया 30 आ गया, अल्फा के लिए कितना आ गया 30 डिग्री, ओके। अब दे रखा यहाँ पर कॉस बीटा दे रखा कितना 1/2, कॉस बीटा, कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 60 डिग्री पर। कंपेयर करूंगा बीटा कितना है 60, तो बीटा आ गया 60 डिग्री, बहुत ही बढ़िया। हमसे पूछा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए, तो 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी में टिक करते टीचर यू करेगा और 1 नंबर दे देगा, सिंपल। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत ही डेंजर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सॉल्व करने की फीलिंग आते हैं, मुबारक हो, ये क्वेश्चन में नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये 8.3 से पूछा गया है। तो इसे हम करते हैं कैंसिल, इसे
करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत ही डेंजर क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत परेशान करते थे आपको, लेकिन आप परेशान नहीं करेंगे क्योंकि इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो क्या परेशान करेंगे, ठीक है। ये जो लोग परेशान करते हैं उनका एक दिन क्या होता है, अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार सीबीएसई पूछा गया है। सीबीएसई आज क्वेश्चन जो मैंने कराया था, ये क्वेश्चन का मैंने काफी बार आपको सॉल्व किया हुआ है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है। तो जो बच्चे कंटिन्यू वीडियो देखते आ रहे हैं वो समझ रहे हो कैसे करना है, ठीक है। ये थीटा यहाँ भूल गया। तो अगर हमें दे रखा 4 tan थीटा दे रखा हम लोग को 3, तो हमें पता चल गया tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू। इसको करने के दो तरीके, दो तरीके, आसान तरीका पहले बताऊंगा। चलिए देखो साइन थीटा, हम पे tan की वैल्यू दे रखी है, अब पूछ रहा है साइन cos की, बहुत गलत बात है। हम इसे tan में कब बदल सकते हैं, साइन को अगर मैं डिवाइड करूं cos से तो tan हो जाता है, और cos को करूं cos से तो 1 होता है, तो tan और 1 tan 1 हो जाएगा, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 4 sin थीटा माइनस में cos थीटा डिवाइड बाय 4 sin थीटा और प्लस में cos ये दे रखा है, हम डिवाइड करें cos थीटा से, तो sin थीटा अपॉन पे cos थीटा माइनस में cos थीटा अपॉन पे cos थीटा, और लाइन खींच देंगे, फिर 4 sin थीटा अपॉन पे cos थीटा प्लस में cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। 4 sin अपॉन cos होता है tan थीटा, और cos से cos खत्म, 1 अपॉन पे 4 tan थीटा प्लस में 1 मुबारक हो, सब tan पे आ गया। tan 3/4 दे रखा है, वैल्यू पुट करो, तो 4 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस में 1, 4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस में 1, स्वाहा, ठीक है। 4 से 4 खत्म हो गया, 3 माइनस में 1 अपॉन में 4 से 4 खत्म हो गया, 3 प्लस में 1, तो 2/4 हो गया 1/2। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। ऐसे कर सकते हो। दूसरे का तरीका है, 10 हो गया p/b, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो पाइथागोरस से, और फिर यहाँ वैल्यू पुट करो साइन cos की, तो ऐसे भी हो जाएगा, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसलिए आप ये ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो बताओ भाई इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। कैसे हुआ 1, अभी चेक कर लेते हैं। ये कुछ गड़बड़ लग रही है भैया, क्वेश्चन तो कुछ गड़बड़ लग रही है भैया, चलो कोई बात नहीं, देख लो 1 होगा, देखते हैं ना। इतनी जल्दी भी करना ठीक नहीं है, तो 1 को पहले मिटा लेते हैं, अच्छी बात नहीं है, ऐसे इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, मत रखना कभी भी, मिटा दो उसे, पहले चेक करते हैं आंसर, सॉल्व तो कर लेते हैं ना पहले। तो दे रखा है, कह रहा है साइन थीटा माइनस में cos थीटा दे रखा है 0, इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा बराबर में cos थीटा हो गया, और साइन थीटा cos थीटा के बराबर कब होता है आपको पता है, 45 डिग्री पर। cos 45 भी होता है कितना, 1/√2। साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 हो गया, ये तो हमें यहाँ से पता चल गया है। चलो साइन 4 थीटा, साइन की पावर 4 45 डिग्री, और प्लस में कॉस की पावर 4 45 डिग्री, कितना होगा हमें निकालना है, ठीक। चलिए तो साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 हो गया, प्लस में 1/√2 की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 1/√2 को 4 बार, तो 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, तो आएगा 1/2 1/2 1/4 निकल आएगा, ये आएगा 1, ठीक है, अपॉन √2 की पावर 4 कितना होता है, देखो √2 की पावर 4 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे, उसकी पावर स्क्वायर करेंगे, से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 1/4 प्लस में 1/4 बराबर में आएगा 2/4, जो कि आ गया 1/2, तो 1/2 जो इसका आंसर होगा, इसलिए ध्यान रखना कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 जो है हमारे पास निकल के आएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 की तरफ। ये रहा, और ये क्वेश्चन आपको नहीं करना, जैसे आपको ऐसा कुछ दिखाई दे तो ये समझ जाओ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये भी 8.3 से जो है वो पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, नाम दे दो, ये गंजा पड़ा डायग्राम, ABC नाम दे दिया, और ये 90 देंगे। कह रहा अब पोल 6 मीटर हाई, ओके ये पोल है 6 मीटर हाई, कास्ट अ शेडो, 2√3 का शेडो बनाया इसने, और अराउंड द एंगल एलिवेशन कितना है, तो एलिवेशन जो है हमारे पास ये थीटा निकालना है, बहुत सिंपल, हमें पता है AB/पे BC होता है tan थीटा के बराबर। AB दे रखा है 6, BC दे रखा है 2√3, हो गया tan थीटा के बराबर, तो 2 3 जा 6, 3/√3 इक्वल टू tan थीटा, √3 से कटेगा, ये हो जाएगा √3 इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा, और tan थीटा √3 कब होता है, वो होता है tan 60 डिग्री पर, तो कंपेयर करेंगे, थीटा आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। ये कैसे हुआ, यहाँ झाग फेंका होगा, वो क्या होगा, 3/√3 दे रखा है कितना, tan थीटा, 3 का मतलब क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, अपॉन पे √3 हो गया, वो आ गया tan थीटा के बराबर, इससे ये खत्म हो गया, तो tan थीटा बराबर √3 आ गया, इस तरह से जो ये आ गया। तो
यहां पर होता है क्वेश्चन 15 खत्म। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है राइट ट्रू और फॉल्स, बताना कि सही है गलत है, जस्टिफाई योर आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत बड़े क्वेश्चन दे रखे हमें, सिर्फ चेक करना है, ठीक है। टीचर वाली फीलिंग लेके आनी है, आप टीचर हो, आपको चेक करना है और सही लगे तो ट्रू बोल देना, नहीं लगे तो फॉल्स बोल देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये बिल्कुल नहीं करना हम लोग को, क्यों? क्योंकि ये पूछा गया कि से, ये पूछा गया 8.3 से, तो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस क्या होगा? आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप टीचर फीलिंग लेके आओ। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस आउट ऑफ सिलेबस, ये हम लोग को नहीं करना। अगर आप चाहते हो, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कि सर जो पोर्शन रिमूव हुआ वो भी करा दो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर से जो मैं पूरी कोशिश करूंगा जो चीज हट गया वो भी करा दूं, ठीक है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो जिन बच्चों को ये रिमूव हो गया नहीं देखना तो वो स्किप कर सकते हैं, जो कि देखना वो देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं, ये ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। कह रहा है इसकी वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं, अभी चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, हमें चेक करना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पता हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये जगह हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो जाएगा रूट में साइन को साइन रहने दो, और सेक होता है 1 अपॉन पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया हमारे पास रूट में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पे कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? रूट में टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या आया? टेन थीटा निकल के आ गया, तो बिल्कुल टेन थीटा है, तो हम बोलेंगे यस ट्रू, ठीक है। बहुत बढ़िया, करेक्ट करो, 1 मार्क्स दे दो, टीचर फिटिंग लाओ। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। ये रहा, पूछा क्या ये इसके बराबर है या नहीं, तो यस ट्रू है, क्यों? क्योंकि आपको पता है हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह जो क्वेश्चन किसमें लिखते हैं वो 1 के बराबर होता है। कैसे? हमें बोला गया है cos a प्लस में cos स्क्वायर a दे रखा 1 के बराबर, तो हम बोलेंगे cos a यही रहने दो, बराबर जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है? sin स्क्वायर a होता है, फिर क्या करता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा cos स्क्वायर a बराबर में आ गया sin की पावर 4a आ गया। cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस में sin स्क्वायर a बराबर में आ गया sin की पावर 4a हो जाएगा, ये वहां जाएगा, तो 1 इक्वल टू जाएगा sin स्क्वायर a और प्लस में sin की पावर 4a, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस में sin की पावर 4a बराबर में आ गया 1, ये हो गया हमारे पास बिल्कुल ट्रू दे रखा है, ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6 पूछ रहा है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो हम ये दे रखा है tan थीटा मल्टीप्लाई, तो बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले लिखेंगे tan थीटा, फिर आएगा मल्टीप्लाई में 2 tan थीटा प्लस में 1, फिर आएगा प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 tan थीटा प्लस में 1, ठीक है। तो ये प्रूफ करना इसके बराबर, तो चेक करना है। तो ये आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan थीटा इंटू 1 क्या होता है? tan थीटा ही होता है, प्लस में जाएगा 4 tan थीटा और प्लस में जाएगा 2, ठीक है। तो जाएगा हमारे पास 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस में जाएगा 5 tan थीटा, 5 कैसे? 1 और 4 5 होता है, प्लस में क्या जाएगा 2 जाएगा, ठीक है, ओके। अब इधर का tan स्क्वायर थीटा, इसको लिए हमें यहाँ पर ना sec चाहिए, तो sec को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा ना होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं ना, तो क्या निकल के आएगा? वो sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आएगा, तो ये कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 5 सॉरी प्लस में आ जाएगा 5 tan थीटा प्लस में 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस में 2 और प्लस में 5 tan थीटा प्लस में 2, 2 से 2 खत्म, प्लस माइनस, तो क्या बचा हमारे पास? अरेंज करेंगे 5 tan थीटा प्लस में 2 sec स्क्वायर थीटा, यही हमें पूछा था, बिल्कुल सही है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू और दे देंगे इसको 1 मार्क्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 7 की तरफ। ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग, अगर टावर की जो शेडो है अगर वो बढ़ती जाए तो क्या एंगल जो थीटा बन रहा है एलिवेशन का वो भी बढ़ता जाएगा? अभी चेक करते हैं एग्जांपल। मान के चलो मैंने एक डायग्राम लिया, ठीक है, ये मेरे पास ए है, ये में बी है और ये सी है, ठीक है। तो अभी जो ये वाला एंगल है ना, देख सकते हैं आप, ये वाला एंगल जो है इस तरह का है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ ना, जो शेडो की जो लंबाई है उसको थोड़ा बढ़ाता हूँ। मैंने शेडो की लंबाई थोड़ी सी बढ़ाई, अब देखो मैं उतना ही एंगल बना रहा हूँ ना, तो ये क्या हुआ? एंगल थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। एलिवेशन है ये, थीटा 1 मानते हैं, ये थीटा 2 दे रखे हैं, ठीक है। अब मान लो मैं शेडो की लंबाई और बढ़ाता हूँ, मैंने और बढ़ाई, तो देखो ये ना और छोटा हो गया, देखो क्या हो गया? थीटा 3। मान लो मैं और बढ़ा रहा हूँ उसकी लंबाई, देखो अब ये क्या हो गया? ये और छोटा हो गया, थीटा 4। तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे मैं शेडो की लंबाई को क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे जो एलिवेशन है वो भी घट रहा है। तो शेडो की लंबाई
बढ़ाने से एलिवेशन क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, फॉल्स है। इसने क्या बोला था कि जैसे तो मैं शैडो की लंबाई बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, एलिवेशन भी बढ़ेगा। तो ये क्या है, बिल्कुल फॉल्स बात है। और ये और बढ़ेगा ना तो ये आगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो के बराबर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा। कह रहा इफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म 3, तो यहाँ पर ये ए है, ठीक है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है और ये डी दे रखा है। ठीक है, तो एक आदमी जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 3 मीटर चौड़ा, तो 3 मीटर का ये प्लेटफॉर्म है अबव द सरफेस ऑफ अ लेक। ठीक है, तो ये जो डीसी जो है लेक है, ये हमारे पास क्या है, ये लेक का सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर दे रखा है 3 मीटर, ये जो है हमारे पास वो 3 मीटर दे रखा है। ठीक है, ऑब्जर्व अ क्लाउड, तो यहाँ से वो बंदा है क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर दे रखा है एक सुंदर सा क्लाउड। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो पी सॉरी, और इस पॉइंट को मानते हैं हम लोग क्यू। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ से ये क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लाउड है इस तरह से, इसको मतलब पी मान लेते हैं, क्यू मान लिया। ठीक है, एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन इट। तो ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ क्या है, ये जो क्या कहते हैं, ये क्या है, पहाड़ बोलते हैं, ये क्या है, अच्छा बादल है। तो ये जो बादल है हमारे पास, ये अगर लेक है तो बादल की परछाई भी पड़ेगी लेक के अंदर, तो ये लेक होगा इस तरह से। यहाँ पर बादल की परछाई दिखाई दे रही है। तो कह रहा है इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा θ1, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है θ2, इसके बराबर है। हम लोग को ये दिखाना, वी हैव टू प्रूव, चेक करना है कि ये क्या θ1 जो है θ2 के बराबर है या नहीं। अगर है तो ट्रू है, वरना फिर फॉल्स है। ठीक है, तो चेक करना शुरू करते हैं। तो ये आपको ये भी पता होगा, आपने पढ़ा, संतोष ने आपको पढ़ाया होगा कि जब मिरर के केस होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है और इमेज होता है इक्वल डिस्टेंस में होता है। इसका अगर बी से लेकर पी तक का अगर डिस्टेंस को अगर मैं h मानता हूं, तो यहाँ सी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस में क्या मानूंगा, h ही मानूंगा, वो इक्वल बराबर निकल के आएगा। ठीक है, और मान लेते हैं x मान लिया। ठीक है, ए बी का मान लिया मैंने x। पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल पी ए बी पर। ठीक है, तो पी बी अपॉन पे ए बी, पी अपॉन बी क्या होता है, 10 होता है, tan θ1 हो गया। पी बी कितना रखा है, h अपॉन ए बी कितना x है, tan θ1 निकल के आ गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं tan θ1 निकल के आ गया h अपॉन पे x। तो अगर मैं θ1 को यहाँ छोड़ दूं ना, तो tan मान के याद रखो, आज से tan इनवर्स होता है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा, ये निकल के आ गया tan इनवर्स h अपॉन पे x। जब भी कोई एंगल वहां पर जाता है, उस तरफ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमें -1, आपको पता ना, इसकी मैंने यहाँ पर लिखा है 2 दे रखा है। ठीक है, 2x इक्वल टू 1 दे रखा है, तो x लिखते हैं हम लोग 1/2 लिखते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर -1। तो जब भी ये चीज वहां जाती है तो 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, ऐसे एंगल के साथ। तो θ1 निकल के आ गया ये। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा, ए बी क्यू के ऊपर बात करते हैं। तो पी बी क्यू अपॉन पे ए बी। ठीक है, बी कितना है हमारे पास, बी क्यू, बी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस कितना है, 3 प्लस में h है ना, तो 3 प्लस में h हो गया, अपॉन पे ए बी कितना हमारे पास x हो गया। तो और वो क्या किसके बराबर होगा, वो tan θ2 के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, tan θ2 निकल के आ किसके, 3 प्लस में h अपॉन पे x के बराबर आएगा। तो और θ2 कितना निकल के आ गया, वो निकल के गया tan इनवर्स 3 प्लस में h अपॉन पे x। तो ये θ2 की वैल्यू दे रखी है, दूर दूर तक दोनों कोई मैच नहीं कर रहा। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a प्लस 1 अपॉन a इज पॉजिटिव नंबर और a 1 के बराबर ना हो। ठीक है, a 1 के बराबर ना हो तो क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। कह रहा है अगर a 1 के बराबर ना हो तो sin थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो सकती है, a प्लस में 1 अपॉन a के बराबर हो सकती है। द वैल्यू ऑफ कैन बी पॉसिबल है और a इज पॉजिटिव नंबर और a 1 के बराबर ना हो। अब चेक करते, ध्यान सुनने से। ठीक है, आपको पता है ना कि sin 90 कितना होता है, sin 90 होता है 1। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करूं मैं तो 2 इंटू साइन 90 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, तो इंटू 1 कितना हो गया, 2 निकल, तो साइन 90 1 निकल के आ गया। ठीक है, और a की वैल्यू अगर 1 होती तो 1 प्लस में 1 अपॉन 1 कितना होता है, 1 प्लस में 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 2 और ये 2 बराबर निकल के आ रहा है। तो इसकी वैल्यू बराबर हो सकती थी कब, जब हमारे पास क्या हो, a की वैल्यू 1 के बराबर हो।
ए की वैल्यू 1 के बराबर तब जब होती तो हमारे पास ये कंडीशन जो है वो पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला कि ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्यों? बाकी आपको पता साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा जो है हमारे पास वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइक करता है। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है, और साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1 होता है। तो 1 और 0 के बीच में ही जो है वो साइन थीटा की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, है कि नहीं? और मैक्स ये 0 1 के बीच में रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी 2 हो सकती है। तो और 2 कब पॉसिबल? जब ए की वैल्यू क्या हो? 1 हो, तभी ये 2 पॉसिबल होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ए 1 होगा तो ही ये कंडीशन फुलफिल होगी, वरना नहीं हो सकती। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि cos थीटा जो है इसके बराबर होगा कब? हो सकता है वेयर ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग नंबर से, सच दैट ए बी जो है वो 0 से बड़ा है। अभी चेक कर लेते हैं। तो cos थीटा बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 2ab के कब? जब a और b अलग अलग नंबर। अभी चेक कर लेते हैं। आपको पता है cos थीटा की वैल्यू भी जो है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। 0 और 1 के बीच में ही cos थीटा की वैल्यू को लाइक करती है, और इससे ऊपर वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। अभी चेक करते हैं। मान लो चलो मैंने a ले लिया 1 और b ले लिया मैंने 2, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या निकल के आएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू पर 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस में 4 अपॉन पे 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो 5 अपॉन में 4 हो गया, जो कट के आ जाएगा 1.25 निकल के आएगा ये, है ना, जो कि हो गया 1 से बड़ी वैल्यू। ये 1 से बड़ी वैल्यू होगी, तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। ये क्या हो जाएगा? कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर दोनों सेम नंबर होते तो काम बन जाता। कॉस्ट अगर मान लो 2 2 ले लूं मैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर अपॉन पे 2 इंटू पर 2 इंटू पर 2, तो हो जाएगा 4 प्लस में 4 अपॉन पे 8। तो 8 अपॉन पे 8 कितना हो गया? कट के 1 आ गया। तो ये पॉसिबल था भाई, कॉस की वैल्यू 1 के बराबर तो होती है, लेकिन उन्होंने बोला ए और बी टू डिस्टिंक्ट अलग अलग है। अगर ए और बी सेम नंबर हो तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, लेकिन अगर ए और बी सेम नंबर ना हो, डिस्टिंक्ट हो, तो ये कंडीशन फुलफिल होना पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी? ये स्टेटमेंट भैया होगी फॉल्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन 11 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो एक टावर है, ये रहा, ठीक है, और इसका जो एलिवेशन है जमीन से, ये रहा एलिवेशन, ठीक है। तो ये दे रखा 30 डिग्री, ठीक है। ये मानते ए, बी मानते सी, ठीक है। टावर की हाइट को h मान लो, यहाँ से यहाँ तक को x मान लो। इसका मतलब ये हुआ कि 10 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पे बी सी हो जाएगा। तो 10 31 अपॉन रूट 3 होता है, वो आ गया h अपॉन पे x, ठीक है। इसे यही छोड़ दो अभी, ठीक है। आगे क्या बोला इसने? इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल, अगर हाइट जो है वो डबल हो गया, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बी डबल हो जाएगा। हाइट अगर डबल होगा तो ए बी अपॉन पे बी सी, है ना। ए बी हाइट डबल हो गई तो कितना आएगा? 2h अपॉन बी सी, कितना आएगा? वो x ही है, तो 2 मल्टीप्लाई h अपॉन पे x हो जाएगा, और h अपॉन x कितना? 1 अपॉन रूट 3, तो अगर 2 अपॉन पे रूट 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको डबल होना होता, ठीक है, तो tan जो हमारे पास निकल गया, tan थीटा निकल कितना? 2 अपॉन पे रूट 3 निकल के आ रहा है। अब की बार जो है tan निकल के आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसने बोला डबल होना चाहिए। डबल का मतलब क्या? 30 से कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। और अगर tan आपको tan 60 की वैल्यू जो है वो तो रूट 3 होती है, जबकि आ रही है 2 अपॉन रूट 3, तो ये वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स निकल के आ जाएगी, ठीक है। समझा क्या बोला मैंने? इसने बोला कि डबल होगा। एंगल अगर डबल होगा, पहले एंगल 30 दे रखा है, तो 30 का डबल 60 होगा। tan 60 तो रूट 3 होता है, तो यहाँ रूट 3 आना चाहिए था। अगर यहाँ रूट 3 आता निकल के तो काम बन जाता है, लेकिन यहाँ तो 2 अपॉन रूट 3 निकल के आया, तो ये की फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फुट बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 10%, तो एलिवेशन जो है अनचेंज रहेगा। तो देखते हैं अभी ए बी और सी हो गया, तो मानते हैं एलिवेशन जो है अभी ठीक है, ठीक है। ये एच हो गया और ये एक्स हो गया, इनिशियली हो गया, ठीक है। तो हमें पता है कि tan थीटा होता है p अपॉन बी, तो p अपॉन पे ये, तो ये एलिवेशन जो है क्या कितना आता है? ये देखा tan इनवर्स h अपॉन पे x, ये था पहले, ठीक है। अब 10% बढ़ रहा है, तो 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 10% ऑफ h मतलब कितना हो गया? 10 अपॉन पे 100 मल्टीप्लाई h, ये हो जाएगा h अपॉन पे 10 बढ़ा है, ठीक है। तो पहले h था, हाइट पहले h थी, और फिर अब h अपॉन में 10 हो गई, तो कितना हो गया हमारे पास? एलसीएम करेंगे तो 11 h अपॉन में 10 हो जाएगा। पहले जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस फुट से था वो x था, अब बढ़ गया 10%, तो जगह 11x अपॉन पे 10 हो जाएगा। अब निकालते हैं, तो tan थीटा, ठीक है, ये 1 मान लेते हैं, थीटा 2 नेक्स्ट केस में, वो अगेन p अपॉन h होगा। तो अब क्या हाइट कितनी है? 11x अपॉन में 10, और ये कितना हमारे पास? 11, ये h है, ठीक है। 11x अपॉन में 10, 10 से 10 खत्म हो गया, 11 से 11 खत्म हो गया, तो tan थीटा 2 भी कितना निकल के आएगा? वो निकल गया h अपॉन पे x।
तो थीटा टू कितना निकल के आ गया, tan इनवर्स h अपॉन पे x निकल के आ गया। तो हम देख सकते हैं पहले एलिवेशन कितना है, tan इनवर्स h अपॉन x आ गया, अभी भी एलिवेशन कितना है, tan इनवर्स h अपॉन x से निकल के आ गया। तो ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू है। अगर इसका मतलब ये पता चलता हमें कि अगर जितना हाइट हमने बढ़ा, जो चेंजेस अगर हम हाइट में कर रहे हैं वही चेंज अगर डिस्टेंस में करें तो फिर यहाँ पर जो है कोई भी एलिवेशन में चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन अगर हम केवल एक को चेंज करते हैं दूसरे में अपने एलिवेशन में चेंज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है अब एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, 8.3 हमारे पास क्या कर रहा है, प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7। 1 से 7 तक क्या हमें प्रूव करना है। ठीक है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाना हम लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू है 2 कॉस थीटा। तो एलएचएस को हमने आरएचएस के बराबर यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्राई करना है जो एलएचएस हम लोग लेंगे, ठीक है, उसको आरएचएस के बराबर दिखाएं, और अगर लेकिन आरएचएस को लेना पड़ रहा हो तो आरएचएस को भी लेके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास एलएचएस ये है साइन थीटा, ठीक है, अपॉन पे 1 प्लस में कॉस थीटा और प्लस में 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन पे साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते हम यहाँ पर। तो आ जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस में लग रही है साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और आ जाएगा प्लस में a का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में फिर क्या आएगा, प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b निकल के आता है। फिर नीचे हमारे पास क्या है, वो हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा। ओके, अब हम इसे करेंगे इसे, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 1 है, फिर प्लस में 2 इंटू 1 2 ही हो गया, फिर आएगा साथ में कॉस थीटा, और ये आ जाएगा नीचे अपॉन पे 1 प्लस में कॉस थीटा और फिर मल्टीप्लाई में साइन थीटा निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, सबको पता है। तो 1 प्लस में 1 प्लस में 2 कॉस थीटा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, प्लस में 2 कॉस थीटा अपॉन पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन करके देखते हैं क्या पता कुछ काम बन जाए। तो 2 कॉमन करेंगे, आएगा 1 प्लस में कॉस थीटा और अपॉन पे 1 प्लस में कॉस थीटा मल्टीप्लाई में क्या है, ये साइन थीटा। अभी 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस खत्म, क्या बचा, 2 अपॉन पे साइन थीटा बचा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन पे साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो यह जाएगा 2 कॉसेक थीटा, जो कि हमारे आरएचएस के बराबर आ जाए, बराबर में हो जाएगा आरएचएस। और यही हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्रूफ इसे कर लिया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी आपको दे रखा है, जिसमें 2 सेक थीटा प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ये भी प्रूफ वाला कह रहा है, प्रूफ दैट tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस में tan a अपॉन 1 माइनस sec a को 2 cos a प्रूफ करना है। फिर से क्या प्रूफ करना है, 2 cos a प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं पहले टेकिंग LHS, हम लोग LHS ले रहे हैं, तो क्या है हमारे पास, ये देगा tan a, ठीक है, अपॉन पे 1 प्लस में sec a दे रखा है और माइनस में tan a दे रखा है अपॉन पे 1 माइनस में sec a दे रखा है। ठीक है, वैसे इस तरह जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और अपना अपना तरीका होता है, अगर नो डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, साइन कॉस में कन्वर्ट करके करना चाहो तब वो भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके से हम लोग 2 cos a प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जरूर नहीं कि जो मेथड मैंने इस्तेमाल किया वही आप करो। यहाँ पर क्या बस ये है कि सबसे छोटा मेथड क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या हो सकता है, आंसर थोड़ा अगर हम दूसरे मेथड का इस्तेमाल करें तो थोड़ा लंबा जा सकता है कि नहीं, लेकिन कभी जल्दी भी आ सकता है, तो वो प्रैक्टिस के ऊपर होता है। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सीधा एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 1 प्लस में sec a और आएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस में sec a निकल के आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास tan a और फिर मल्टीप्लाई में 1 माइनस में sec a हो जाएगा, फिर माइनस में क्या आएगा, ये tan a और फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस में sec a, इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। तो tan a इंटू 1 कितना जाएगा हमारे पास, tan a हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, ये tan a और sec a हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास,
माइनस में फिर क्या हो जाएगा, ये 10a हो जाएगा, और फिर माइनस में 10a और ये जाएगा sec a हमारे पास, ठीक है। और ये इसको करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है तक? अब 10a से 10a खत्म हो गया, माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये निकल के आएगा माइनस का 2 10a और क्या आएगा, ये sec a निकल के हमारे पास आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अपॉन पे 1 माइनस में sec स्क्वायर a हो जाएगा। ओके, बराबर क्या आएगा, माइनस का 2 10a और ये जगह sec a अपॉन, अब देखो ध्यान से, हमें पता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर a होता है 1, और sec स्क्वायर होता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर जो है sec स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, हमें पूछा था 1 माइनस, तो 1 माइनस में sec स्क्वायर a, ये इधर आया तो ये क्या जाएगा, माइनस में 10 स्क्वायर a के बराबर होता है। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिखता हूँ मैं, माइनस का 10 स्क्वायर a लिख सकता हूँ, माइनस से माइनस कट गया और 10 से स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, 2 बचा, sec a बचा अपॉन पे 10a हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, इसको ओपन कर देंगे, sec a को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन पे cos a, और 10 को लिख सकते हैं हम लोग sin a अपॉन पे cos a, तो cos से cos कैंसिल हो गया, तो बचा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन पे sin a, और अभी पीछे क्या था, 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec होता है, तो 2 cosec a जो है हमारे पास निकल के आ गया बराबर में RHS। तो इस तरह से जो है हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं, वरना आप पहले से साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ इसमें, एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले मिटाता हूँ, एक नोट कर लो इसे, इसे दूसरे करके बताता हूँ आपको कैसे और भी कर सकते हैं। तो करते हैं पहले टेकिंग LHS, तो क्या जाएगा हमारे पास, ये 10a अपॉन पे 1 प्लस में sec a, ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा 10a अपॉन पे 1 माइनस में sec a। 10 को लिख सकते हैं हम लोग कैसे, sin a अपॉन पे cos a लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन में से कैसे लिखते हैं 1 प्लस में sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन पे cos a, माइनस में फिर ये सेम 10 को हो गया sin अपॉन पे cos हो जाएगा, और sec हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में 1 अपॉन पे cos a, कुछ नहीं, यहाँ पर 1 लगा देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो आएगा हमारे पास sin a अपॉन पे cos a अपॉन पे cos a इंटू 1 कितना हो जाएगा, cos a प्लस में 1 अपॉन पे cos a हो जाएगा, फिर माइनस में sin a अपॉन पे cos a, ठीक है, फिर अपॉन पे cos a माइनस में 1 अपॉन पे क्या हो गया, ये cos a हो जाएगा। अब cos a से cos a खत्म, यहाँ पे cos से cos खत्म, क्या बचा हमारे पास, हमारा बचा sin a अपॉन पे cos a प्लस में 1, और फिर माइनस में sin a अपॉन पे cos a माइनस 1। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसे, तो आ जाएगा हमारे पास क्या, sin a मल्टीप्लाई cos a माइनस 1 माइनस में sin a मल्टीप्लाई cos a प्लस में 1 अपॉन पे a प्लस बी, a माइनस बी, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस में 1। ठीक, साइन इंटू कॉस क्या हो गया, सेम साइन इंटू कॉस ए, फिर साइन ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ये साइन ए इंटू पर कॉस ए, और ये हो जाएगा माइनस का साइन ए अपॉन पे, और हमें पता है देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए होता है 1, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर ए, इस पूरे से खत्म, माइनस का 2 साइन ए अपॉन पे माइनस का साइन स्क्वायर ए, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से स्क्वायर गया, तो आया 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन पे साइन ए, क्या निकल के आएगा हमारे पास 2, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए निकल के आ जाएगा, प्रॉब्लम क्या आ जाएगा RHS। तो ऐसे भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, बस ये है कि जो भी आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल सही ढंग से कर रहे हो, तो आपका जो आंसर आराम से आ जाएगा। तो ट्राई करना कि मैक्सिमम क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करने की, मैक्सिमम क्वेश्चन से बन जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम को क्या करना है, साइन और कॉस में तोड़ के फिर एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करना, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पर बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा 10a दे रखा 3/4, तो साइन a इंटू कॉस a की वैल्यू को प्रूव करना है 12/25 होगा। ठीक है, ओके, प्रूव कर लेते हैं। हमें पता है कि 10a दे रखा कितना, 3/4, ओके, 10 का मतलब क्या होता है, p/b होता है, तो p क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ k मानते हैं, तो p हो गया 3k और b कितना हो गया हमारा 4k हो जाएगा। ठीक है, h हम लोग को नहीं पता, तो पता से निकालेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है, तो h स्क्वायर p का कितना है 3k का स्क्वायर, b कितना हो गया 4k का स्क्वायर,
तो जाएगा हमारे पास कितना 9k का स्क्वायर प्लस में 16k का स्क्वायर, तो हमें एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 25k का स्क्वायर, तो एच बराबर में कितना आ गया 5k निकल के आ जाएगा। एच कितना आ गया 5k। हमें बोलेगा साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए क्या होता है हमारे पास, साइन होता है पी अपॉन पे एच। पी कितना हमारे पास, पी की वैल्यू 3k, ठीक है, और एच कितना हमारे पास 5k, जो कि वो कितना 3 अपॉन पे 5 हो जाएगा साइन ए की वैल्यू, ठीक है। तो दूसरा निकालते हैं कॉस ए भी चेक करते हैं। कॉस ए, कॉस होता है बी अपॉन पे एच, बी कितना हमारे पास 4k और एच कितना निकाला हमने अभी 5k, तो ये निकल के आ गया 4 अपॉन पे 5 निकल के आ गया। हमें प्रूव करना साइन ए इंटू कॉस ए, तो दोनों वैल्यू आ चुके हैं, साइन ए इंटू पर कॉस ए। साइन ए कितना है 3 अपॉन पे 5, ठीक है, बराबर इंटू पर 4 अपॉन 5 कॉस ए, 4 3 कितना हो गया 12 और 5 है 25, तो 12 अपॉन 25 जो हमारे पास निकल के आ रहा है, जो कि हो गया हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान रखना एनसीईआरटी एग्जाम्पल में से एज इट इज क्वेश्चन उठ के पेपर में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सीरियस होके पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पल जरूर कर लेना, तुम्हारे बहुत ही काम आ जाएगी। बहुत समय करने के लिए आराम से बैठो और चीजों को सॉल्व करते चलो। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ये रहा, कह रहा है कि अगर साइन इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये प्रूफ करना है इसके बाद, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर से, टेकिंग एल एच एस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा और प्लस में कॉस अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई टेन अल्फा है ना, मैंने कहा साइन कॉस में कन्वर्ट करो, साइन और कॉस में, ठीक है, और कॉट को मतलब क्या लिखते हैं उल्टा इसका, कॉस अल्फा अपॉन पे साइन अल्फा, ठीक है, इसको ये इसके बराबर प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू पर साइन अल्फा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा इंटू 1 1 ही होगा, यही हो जाएगा, ये जाएगा कॉस अल्फा इंटू पर साइन अल्फा, इसको अलग अलग कर देंगे। तो साइन अल्फा अपॉन पे कॉस अल्फा इंटू पर साइन अल्फा, और फिर प्लस में हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन पे कॉस अल्फा इंटू पर साइन अल्फा। साइन साइन खत्म, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक अल्फा हो गया, और प्लस में कॉस से कॉस खत्म, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक अल्फा हो जाएगा। और देखने में थोड़ा डेंजर था, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन, नकली क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर चले, और कमेंट में करके जरूर बताना कि आपको ये प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा दिस इंटू दिस, प्रूफ करना ये, ठीक है। तो ओके प्रूफ कर लेंगे, पर लिखते हैं टेकिंग टेकिंग क्या एल एच एच, ठीक है। तो रूट 3 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस में कॉट 13, टेन 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, तो ये जाएगा रूट 3, ठीक है। तो रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस में रूट 3, ठीक है, और प्लस में 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस में रूट 3, ये जाएगा 3 रूट 3 माइनस में रूट 3 3 हो जाएगा, प्लस में 3 बन जा 3 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, और 3 रूट 3 में से रूट 3 क्या है तो क्या आएगा 2 रूट 3 निकल के आ जाएगा। तो एल एच एस हमने निकाले 2 रूट 3 आए, अब चेक करते हैं आर एच एस में। अब टेकिंग आर एच एस, तो 10 की पावर 360 है ना डिग्री माइनस में 2 साइन 60 डिग्री, 10 60 होता है रूट 3, तो रूट 3 की पावर हो जाएगी 3 माइनस में 2 साइन 60, साइन 60 होता है मेरे ख्याल से रूट 3 अपॉन पे 2, रूट 3 अपॉन पे 2 होता है, ठीक है। अब रूट 3 की पावर 3 का मतलब क्या लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में रूट 3 लिख सकते हैं, और 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस में रूट 3, ठीक है। ये स्क्वायर जब खत्म हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस में रूट 3 कितना आ गया 2 रूट 3 निकल के आ गया। तो हम देख सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू क्या निकल के है आर एच एस, दोनों वैल्यू सेम है, तो हैंस प्रूफ हो गया हमारे पास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा, अब अपॉन में 1 प्लस में कॉसेक अल्फा को कॉसेक अल्फा ही प्रूफ करना है। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग बहुत सिंपल टेकिंग एल एच एस 1 प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन पे साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अपॉन पे, फिर इसको कर सकते हैं 1 प्लस में 1 अपॉन पे साइन अल्फा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पर 1 लगाते हैं, तो ये जाएगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन पे साइन स्क्वायर अल्फा, ये जाएगा हमारे पास 1, ये जगह साइन अल्फा प्लस में 1 अपॉन पे साइन अल्फा, ठीक है। अभी ये हो जाएगा हमारे पास, इससे स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा ये बचेगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और अपॉन पे साइन अल्फा मल्टीप्लाई उल्टा कर दो 1 अपॉन पे साइन अल्फा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा 1 प्लस में
कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन पे साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा प्लस में 1 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, सॉल्व करते से 1 प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन अल्फा। यहाँ कुछ नहीं 1 लगाएंगे, ऐसे लोग सॉल्व करते हैं तो आएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन अल्फा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1 हो गया, तो 1 प्लस में साइन अल्फा अपॉन पे, यहाँ पर फिर से साइन कॉमन कर लेते हैं, साइन अल्फा कॉमन कर लो तो आएगा 1 प्लस में साइन अल्फा, दोनों वाली खत्म हो गई तो बचा 1 अपॉन पे साइन अल्फा क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक अल्फा के बराबर आ जाएगा। यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो बराबर में क्या जाएगा RHS। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि tan थीटा प्लस में tan 90 माइनस थीटा को प्रूफ करना है इसके बराबर। ठीक है, तो tan थीटा ही हो गया, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो tan प्लस में क्या जाएगा ये cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, तो cosec ये हमें प्रूफ करना है। तो ये लेते हैं LHS, तो टेकिंग LHS, क्या LHS में tan थीटा और प्लस में क्या हमारे पास cot थीटा हमारे पास है। ठीक है, तो tan को लिख सकते हैं हम लोग कैसे, sin थीटा अपॉन पे cos थीटा, cot को लिख सकते हैं हम लोग कैसे, cos थीटा अपॉन पे sin थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन पे cos थीटा इंटू पर sin थीटा, ये तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन पे cos थीटा इंटू पर sin थीटा, अलग अलग कर देंगे इसे, 1 अपॉन पे cos थीटा मल्टीप्लाई से 1 अपॉन पे sin थीटा, 1 अपॉन पे cos क्या होता है, sec थीटा, मल्टीप्लाई में ये क्या हो गया cosec थीटा, और ये हम लोग को प्रूफ करना था, इज इक्वल टू क्या जाएगा RHS। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, और व्हेन द शेडो ऑफ द पोल h मीटर, एक पोल है हमारे पास ABC मानते हैं, और ये 90 डिग्री मिलेगा, तो पोल दे रखा है h मीटर का। ठीक है, और शेडो की जो हाइट है वो √3h है, तो √3h हाइट की शेडो की, तो हमें थीटा निकालना है। आपको पता है कि AB अपॉन पे BC है ना, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये होता है 20, तो AB अपॉन BC मतलब P अपॉन पे B क्या होता है, tan होता है, और एंगल कितना उसका थीटा, तो AB कितना हमारे पास, AB हो गया h, और BC कितना दे रखा है, वो गया √3h हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, h से h कैंसिल हो गया, 1 अपॉन पे √3 इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा निकल के आ गया। ठीक है, और उल्टा लिख सकते हैं इसका कि tan थीटा निकल के आ गया 1 अपॉन √3। अब ये 1 अपॉन √3 कब निकल के आता है, tan पे, वो होता है हमारे पास tan 30 डिग्री पर, तो ये दोनों बराबर है क्वांटिटी, अगर मैं क्या कहते हैं कंपेयर करूं, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, तो थीटा आ गया 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 30 डिग्री का निकल के आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सिंपल से भी होते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है √3 tan थीटा अगर 1 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू में निकाली, बहुत सिंपल है। तो √3 tan थीटा में दे रखा है 1 के बराबर, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो गया 1 अपॉन पे √3। ठीक है, तो 1 अपॉन √3 कब होता है, वो होता है tan 30 डिग्री पर, तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 30 डिग्री निकल के आ चुकी है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है मेरे ख्याल से 1 अपॉन पे 2, तो 1 अपॉन पे 2 का स्क्वायर, और माइनस में cos 30 होता है √3 अपॉन पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से, तो 1 अपॉन पे 4 माइनस में 3 अपॉन पे 4। ठीक है, ये निकल के आ गया 1 माइनस में 3 अपॉन पे 4, तो माइनस का 2 अपॉन पे 4 माइनस का 1 अपॉन पे 2 निकल के ये आया है। एक बार चेक कर लो सही से सारी वैल्यू, 1 अपॉन √3 30 पे ही होता है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है 1 अपॉन 2 होता है, cos 30 √3 अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन 4 माइनस में 3 अपॉन 4, तो ये माइनस 1 अपॉन 2 बिल्कुल सही निकल के आया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेस द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल, तो ये हमारे पास ABC मान लो से, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है, ये AB क्या एक वॉल है, एक दीवार है। ठीक है, इस दीवार पे क्या एक सीढ़ी लटका रखी है, मतलब टिका रखी है, जिसकी लंबाई जो 15 मीटर है। ठीक है, और ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का, तो पूछ रहा है कि हाइट क्या होगी वॉल की, तो ये h मान लेते हैं। तो क्या कैसे निकालते हैं, एक नोन वैल्यू AB अपॉन पे AC, तो क्या जाएगा P अपॉन पे H, क्या होता है P अपॉन H होता है साइन, और एंगल कितना 60 डिग्री, तो AB कितना हमारे पास H, और AC कितना हमारे पास 15, और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है हमारे पास √3 अपॉन पे 2 होता है, क्रॉस मिला करेंगे तो H कितना आ गया, H आ गया 15 √3 अपॉन पे 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो H
ए बी कितना एच हो गया अपॉन कितना रूट साइन 60 होता है रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 15 रूट 3/2 मीटर हाइट निकल के आ जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। करा सिंप्लीफाई करना है और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन जो है इस बार बोर्ड में पूछा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ध्यान रखना, इसलिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ रहा है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन पे कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, कितना आया 1 निकल के आ गया। बहुत ही सिंप्लीफाई का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, एक किसका निकल के आएगा और एक नंबर में ये पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा, कह रहा है अगर ये वैल्यू दे रखी है तो फाइंड द वैल्यू थीटा के बारे में निकालनी है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 दे रखा है। ओके, तो लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 2 दे रखा है। तो देखा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना जाएगा 2 दे रखा है, ठीक है। तो जाएगा 2 और ये जाएगा साइन कितना जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 2 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 1, तो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जाएगा 3, तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जाएगा 1 है ना, 3 से 3 कैंसिल जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। अब साइन थीटा 1 कब होता है, वो होता है साइन 90 पर, तो कंपेयर करेंगे थीटा कितना 90, तो थीटा इक्वल टू निकल के आएगा 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, थीटा कितना आ गया, थीटा निकल के आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन 13 जो है हमारे पास ये पूछा गया एक्सरसाइज 8.3 से, ठीक है। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8.3 जो है वो आपको पता है यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर उसी का इस्तेमाल था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है एन ऑब्जॉर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जॉर्वर है उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, वो टॉल है, ठीक है, इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो एक टावर हमारे पास ये ए मान लेते हैं, ए बी टावर है, ठीक है, इस टावर से 22 मीटर अवे है, तो 22 मीटर अवे है वो यहाँ से टावर से, ठीक है, ओके मान लिया। डिटरमाइन द एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम इतना, ठीक है, एक मिनट थोड़ी गड़बड़ी हो यहाँ पर। क्वेश्चन बोला है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, इज टू 20.5 मीटर अवे, तो 20.5 मीटर अवे है वो ना, ठीक है, अवे 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ 22 मीटर हाई बिल्डिंग, सॉरी हाई टावर। तो ये 22 मीटर का जो टावर है, 22 मीटर का जो टावर है यहाँ से यहाँ तक 22 मीटर टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमें ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला, थीटा की वैल्यू में निकालनी है, क्लियर है, ओके। थीटा निकालने में ट्रायंगल देखना पड़ेगा, सी मान लेते हैं, एबीसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर 20.5 है तो ये भी 20.5 ही होगा, ठीक है। अभी जो ट्रायंगल बन रहा है एबीसी में, वहां पर हमें ना ए बी चाहिए, और 22 दे रखा है पूरा का पूरा, ये डी मान लेते हैं, एडी दे रखा है टावर की हाइट, लेकिन हमें केवल ए बी चाहिए। तो अगर ये 1.5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ पे कितना होगा 1.5 हो जाएगा। एक काम करते हैं 22 में से 1.5 को माइनस कर देते हैं, तो ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ए बी का निकल के आएगा, वो आएगा 22 माइनस में 1.5, तो 22 में से 1.5 का कितना आएगा 20.5 निकल के आ जाएगा। तो ए बी आ गया हमारे पास 20.5, ठीक है, 20.5 निकल के आ गया मीटर, ओके, ए बी मीटर में देखा। चलिए अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी पर। हमें पता है ए बी अपॉन पे बी सी क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ए बी कितना रेखा हमें 20.5, बी सी भी कितना रेखा है 20.5, सेम tan थीटा हो गया। तो ये जाएगा कट के कितना जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू जाएगा tan थीटा, है ना। तो 1 का मतलब क्या होता है tan 45 में 1 होता है, बराबर हो जाएगा tan थीटा। कंपेयर करेंगे तो थीटा इसे क्या जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना है 45 डिग्री का यहाँ पर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 की तरफ। ये रहा, कह रहा है शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। दिखने बड़ा डेंजर लगा लेकिन है बहुत सिंपल। कह रहा है पर tan 4 थीटा और प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं मानता हूँ LHS, ठीक है। तो पहले LHS लिया मैंने, टेकिंग LHS। अब ये tan 4 थीटा है ना, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बन जाएगा। अब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि हमें sec में चाहिए। तो tan स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दोनों जगह sec चाहिए, तो ये tan आ गया, इसको कन्वर्ट करेंगे 1। आपको पता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा
तो सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर हो गया सेक की पावर 4 थीटा, माइनस सेक स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमें निकल के आ गया बराबर में आर एच एस, और आपको पता है यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हो गया यहाँ पर सिंपल है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.4, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 8.3 कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 8.4, बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास ये। और सबसे अच्छी बात क्या है, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है 8.4, क्योंकि आपको पता होगा इस बार जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप नया पैटर्न देखा होगा तो 5 मार्क्स से 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो हो सकता है कि आप 5 में कुछ नहीं से आ जाए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर cosec थीटा प्लस में cot थीटा p दे रखा है तो प्रूव करो cos थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1। ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, लिख के रख लो इसको ना, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है और इसको हम लोग करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से। अभी क्या होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, वो आपको इस क्वेश्चन पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके अपने कॉपी में लिख लेना, और यहाँ पे रूल बताऊंगा कॉम्पोनेंट डिविडेंडो रूल्स। ये रूल जो है आपको हायर स्टडी में काम आ सकता है, ठीक है, या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम से कॉम्पिटिशन वगैरह में काम आता है ये कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि cosec थीटा, ठीक है, और प्लस में cot थीटा जो है वो p के बराबर है। ठीक है, cosec थीटा का मतलब क्या होता है 1 अपॉन पे sin थीटा होता है, और cot थीटा का मतलब क्या होता है cos थीटा अपॉन पे sin थीटा। तो मैंने ये बताया आपको कि सारी के क्वेश्चंस को cos और sin में कन्वर्ट करो, अब बराबर में कितना p आएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस में cos थीटा अपॉन पे साइन थीटा और हमें कितना आ गया p निकल के आ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज क्या है कि मेरे को ना यहाँ पर ना p स्क्वायर का जिक्र किया गया है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर केवल p है, तो p स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके देखते हैं। ठीक है, तो आ गया 1 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में निकल के आ गया p का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसे ओपन करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस में 2 इंटू ए इंटू पर b, और फिर आएगा अपॉन पे ले ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में आ गया p का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे अगर हम अरेंज करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 cos थीटा और डिवाइड बाय बन गया साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में आ गया p का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ध्यान सुनना क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो रूल का मतलब क्या होता है, जो ये हमारे पास न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। जो न्यूमरेटर हमारे पास होता है वो ऊपर नीचे लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर को एक बार ऊपर सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ कुछ नहीं बन लगा सकते, देखो कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह लिखते हैं। ये आएगा 2 cos थीटा, ठीक है, अपॉन पे सेम में लिखेंगे हम लोग 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर ऊपर नीचे लिखा। अब जो डिनोमिनेटर जो है ऊपर जो है ना, एक बार क्या कर दिया हम लोगों ने, माइनस कर दिया, और नीचे क्या कर दिया हम लोगों ने, प्लस कर दिया। तो इस रूल को क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कोई भी रूल जब हम लोग केवल एक जगह नहीं लगा सकते, अगर हमने एलएचएस में अप्लाई किया तो आरएचएस में अप्लाई करना पड़ेगा। तो पी स्क्वायर ऊपर नीचे लिखेंगे, और 1 जो है एक बार ऊपर माइनस होगा और नीचे क्या होगा, एक बार ऐड होगा। तो देखो ये जो चीज थी हमें यहाँ पर मिल गया। तो हमने क्या कैसे यहाँ पर अप्लाई किया, चूंकि अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाई किया हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन बहुत काम की चीज है। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल, ये याद रखना आज के बाद। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 2 cos थीटा और प्लस में ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब सारा चीज हमें किस में चाहिए, cos में चाहिए, तो इस साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा cos में। क्या होता है साइन 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, पता ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेम वही काम नीचे कर लेंगे, 1 प्लस में 2 cos थीटा, ठीक है, और प्लस में cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 1 माइनस में ये आ गया इस तरह से। ठीक है, बराबर में आ गया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पे p स्क्वायर प्लस पे 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म हो गया है ना, और ये बन जाएगा 1 प्लस में 2 cos थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा। बहुत ही बेहतरीन। और नीचे क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस में 2 cos थीटा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, बताओ, ये 1 से तो 1 खत्म हो गया है ना, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे दोनों, तो जाएगा 2 cos थीटा प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय यहाँ भी 2 कॉमन कर लेंगे,
तो आएगा 1 प्लस में कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, कॉस कॉमन करते हैं, इधर लेके आते हैं क्वेश्चन को। तो हमने क्या करा, 2 कॉस थीटा कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस में कॉस थीटा यहाँ पर बचेगा, और नीचे क्या हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा हमारे पास है, ठीक है। और क्या चलता आ रहा है, पी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन पे पी स्क्वायर प्लस में 1। यहाँ भी क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन पे पी स्क्वायर प्लस में 1। और यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन पे पी स्क्वायर प्लस में 1। ये वैल्यू कट गई, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या निकल के आया, कॉस थीटा बराबर में पी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन पे पी स्क्वायर प्लस में 1। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, हैंड्स हो गया है। और ये हमने किया है किसकी मदद से, वो मदद ली हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये नया चीज होगा आप लोगों के साथ, बहुत बच्चों ने सुना भी होगा पहले इसके बारे में, जिन्होंने नहीं सुना उसके लिए काम की चीज है। तो इसे आप हाईलाइट करके रख लेना, कंपोनेंडो डिविडेंडो भले नाम अजीब से लेकिन बहुत हेल्प करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पे। और अगर आपको ये कंपोनेंट डिविडेंड रूल समझ में आ चुका है और आपको सही लगा, अच्छा लगा, तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बड़ी डेंजर क्वेश्चन लेंगे, पर कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल बता के आपको समझाएंगे। प्रूफ करना दिस इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा, वेरी डेंजर, अजीब सा रूट के अंदर है। तो क्या करते हैं, पहले टेकिंग एलएचएस, सिंपल से करो, टेकिंग एलएचएस, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं, तो एक एक स्टेप नीचे आते रहो, मार्क्स मिलते जाएंगे, एक एक स्टेप नीचे आते रहो, डरो मत, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, रूट में ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा और प्लस में cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि सबको तोड़ो साइन और कॉस में, तो sec का मतलब क्या होता है 1 अपॉन पे cos स्क्वायर थीटा, और cosec का मतलब होता है 1 अपॉन पे sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन पे cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो आएगा 1 अपॉन पे, ठीक है, 1 तो बाहर आ गया, रूट में ये जाएगा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में sin स्क्वायर थीटा। cos भी स्क्वायर है, sin का भी स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएंगे, देगा 1 अपॉन पे cos थीटा इनटू पर sin थीटा, ये बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, फिर से 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आराम से। तो 1 को अगेन मैं लिख रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, और फिर डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। अब अलग अलग कर रहा हूँ मैं, तो देगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन पे cos थीटा इंटू पर sin थीटा, ठीक है, और फिर प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन पे देगा cos थीटा इंटू पर sin थीटा। अब sin थीटा से स्क्वायर खत्म हो गया, sin अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा होता है, बहुत ही बढ़िया। प्लस में cos से स्क्वायर खत्म हो गया, cos अपॉन sin क्या होता है, cot थीटा होता है। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, हम यहाँ पर गर्व से लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखने पर डेंजर, देखो जितने भी टेक्नोलॉजी क्वेश्चन हो तो दिखने में हो सकता है कि आपको लगे थोड़ा अजीब सा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नीचे फॉलो करते रहोगे, ठीक है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, आप जल्दी पहुंच जाओगे। मान चलो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, चलो मान लो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, यहाँ तक तो पहुंच जाओगे, यहाँ तक तो पहुंच जाओगे, तो यहाँ पर ही हाफ आधे नंबर यहाँ मिलेंगे, आधा यहाँ मिल गया, आधा यहाँ मिल गया, तब भी 150 नंबर मिल जाएंगे, छोड़ के नहीं आना था। क्योंकि होता है ना पेपर में बच्चों को जो टीचर होता है बोलता है बिल्कुल बेटा ऑल द बेस्ट, कल आग लगा देना, फाड़ देना पूरा पेपर, जाते ही कर देना, वो करना, यस सर वो कर, जैसे भी बेटा सारा कर लिया सर, केवल कि बस 10 छोड़े बाकी सारे कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अटेंड करने हैं, भले ही आता हो चाहे ना आता हो, क्योंकि कर रहे तो आपने ये। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसे आपको होता है 8 चैप्टर 9 चैप्टर मिक्स है, तो यहाँ पर 8 चैप्टर 9 से स्टार्ट हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। तो एक टावर है हमारे पास, तो मान लेते हैं ये ए और बी एक टावर है, ठीक है। तो एक पॉइंट से जो है उस टावर तक का जो एलिवेशन है वो दे रखा है 30 डिग्री, तो ये होगा 30 डिग्री। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, तो यहाँ से कोई ऑब्जर्वर था वो 20 मीटर टावर की तरफ मुड़ता है, ये टावर है तो 20 मीटर टावर की तरफ मुड़ता है, यहाँ पर 20 मीटर टावर की तरफ यहाँ से मुड़ता है, ठीक है। तो एक नए पॉइंट पे पहुंचता है, तो द एलिवेशन जो है इंक्रीज करता है 15 से, तो पहले 30 था, 30 प्लस 15 कितना हो गया 45, तो यहाँ पर पहुंचते हैं एंगल कितना हो गया 45 डिग्री का हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है x मान लेते हैं, और टावर की जो हाइट है हम क्या मान लेंगे h हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, दो जो भी राइट एंगल ट्रायंगल सबको उठा लो और इक्वेशन आगे छोड़ दो, आंसर हो जाता है। तो पहला हम राइट एंगल था इन ट्रायंगल, इस पॉइंट को मान लो ए बी और सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी बी पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो ए बी अपॉन पे डी बी, ठीक है। तो पी अपॉन बी क्या होता है 10, और एंगल कितना 45 डिग्री। ए बी कितना हमारे पास h, और डी बी कितना x, 45 कितना 1 होता है, क्रॉस करेंगे h इज इक्वल टू x आ गया। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ए सी बी, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। ए सी, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल है वो उठा लो, उसमें आपका काम बन जाएगा। तो हमारे पास ए बी हो गया अपॉन पे फिर से वो बी सी है ना,
तो P अपॉन बी क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब ए बी कितना हमारे पास होता है एच है, सी बी, सी से लेकर बी तक यहाँ तक ये पूरा कितना होगा 20 प्लस में एक्स हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस में 20 और टेन 30 होता है 1 अपॉन पे रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा एच रूट 3 बराबर में हो जाएगा x प्लस में 20। ठीक है, अब h जो है किसके बराबर है, x के बराबर ही है ना, तो जहां हमें क्या निकाला हाइट निकाल लिया, तो एक काम करते हैं x की जगह h पुट कर देता है ना, क्योंकि सेम ही है, तो हो जाएगा h प्लस में 20 हो जाएगा, तो h रूट 3 माइनस में h बराबर में 20 हो जाएगा, तो h कॉमन कर लेंगे, रूट 3 माइनस से 1 बराबर में 20 हो गया, तो यहाँ से चलेगा h बराबर हो जाएगा 20 अपॉन पे रूट 3 माइनस से 1। ठीक है, आपको पता है नीचे का भी रूट नहीं आना चाहिए, नीचे रूट आते क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, तो नीचे वाले डिनोमीटर को ऊपर नीचे लिखते हैं लेकिन साइन को चेंज करके, तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस में 1 और ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा h बराबर में, तो निकल के आएगा h बराबर में जाएगा 20 इंटू पर रूट 3 प्लस में 1 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस से 1, तो h आ गया 20 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस में 1 अपॉन पे 2, तो 2 10 से 20 हो गया, h कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस में 1 मीटर जो है हमारे पास h की वैल्यू निकल के आ गई। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें, बहुत ही सिंपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री एंड का क्वेश्चन, मतलब इतना एकदम इजी होता है, मतलब इसमें क्या डायग्राम अगर आपने बना लिया, कभी क्या होता है डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम अगर आपने सही से बना लिया तो क्वेश्चन तो बड़े आराम से होता है। कैसे करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल खोल दो, सारे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन लिख दो, अपने आप यहाँ से वहां कंपेयर करके आप निकाल लोगे आराम से, लेकिन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सारे क्वेश्चन जो है आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करके अच्छे से करनी है, तो एक प्रॉब्लम नहीं देगी। अब हम जल्दी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 4, कह रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है इतना, देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, चलिए देखते क्या करना है। तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा हम लोग कितना 3 साइन थीटा इंटू पर कॉस। ठीक है, अब मेरे को इन्हें क्या करना, tan थीटा बनाना, tan थीटा बनाने के लिए काम करता हूं मैं यहाँ पर ना, इसको अगर मेरे को tan बनाना तो कैसे करूंगा, यहाँ साइन है, ठीक है, और नीचे चाहिए कॉस, अब नीचे कॉस चाहिए और एक कॉस ऑलरेडी करना, तो कॉस को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड, ठीक है, बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। बहुत तरीके होते करने के, आप साइन स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड कर सकते हो, मर्जी है, बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो देखा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में जाएगा हमारे पास 3 साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस थीटा इंटू पर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ये बन गया, अलग अलग कर दो, 1 अपॉन पे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या जाएगा ये 3 tan थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन पे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना जाएगा 3 tan थीटा निकल के आ जाएगा। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, सारे tan के ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और प्लस में फिर से tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या निकल के आएगा 3 tan थीटा निकल के आ जाएगा। तो ये जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ गया माइनस में 3 tan थीटा और फिर आएगा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, 10 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम उसको लिख सकते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और वैसे माइनस का 3 आ जाए। कैसे होगा ये, माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 1। तो लिखेंगे हम लोग 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 2 tan थीटा माइनस में 1 tan थीटा, ठीक है, और प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 tan थीटा कॉमन कर लेंगे तो आएगा हमारे पास tan थीटा माइनस में 1 और यहाँ पर 1 कॉमन कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा tan थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ये सेम हो गया, तो जाएगा हमारे पास tan थीटा माइनस में 1 और फिर आ जाएगा 2 tan थीटा माइनस में 1 बराबर में 0। तो जाएगा tan थीटा माइनस में 1 एक बार 0 रखेंगे और एक बार 2 tan थीटा माइनस में 1 बराबर में 0 रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा के लिए कितनी आ गई, यहाँ से 1 निकल के आ गई और यहाँ से कितना आ गया tan थीटा इक्वल हो गया 1 अपॉन पे 2 निकल के आ जाएगा। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ये हो जाएगा हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, है ना, बहुत सारे तरीके आराम से। इसमें अगर आप डिवाइड मैंने कॉस स्क्वायर से करना, आपका दिल कर रहा हो साइन स्क्वायर से करना, तो साइन स्क्वायर से करके भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, दोनों गलत नहीं होगा, सारे सही होंगे। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है अगर साइन थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा अगर 1 है तो ये प्रूफ करना हम लोग को, बहुत सिंपल है। देखिए
हमें दे रखा कितना साइन थीटा और प्लस में 2 cos थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, ये थोड़ा टिप्स याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में। जब भी आपको देखो यहाँ पर साइन था cos था, यहाँ भी साइन और cos है, लेकिन जो इनका कॉफिशिएंट है, यहाँ साइन का कॉफिशिएंट 1 था, यहाँ साइन का और cos का 2 था, लेकिन यहाँ साइन का 2 बन गया, cos का 1 हो गया। जब कॉफिशिएंट इंटरचेंज हुआ ना, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, सब में ऐसे ही अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करके शुरू करनी है, ये याद रखना है, स्क्वायरिंग करके। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा और प्लस में 2 cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना देगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो लगाएंगे a का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में क्या आएगा हमारा b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर और फिर प्लस में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई a, ठीक है, और मल्टीप्लाई b इज इक्वल कितना देगा 1। कोई दिक्कत, कोई अब क्या करेंगे, जैसे कि हमको पता है कि हमें साइन और कॉस को इंटरचेंज करना है, कॉशन चेंज होंगे, तो साइन को बदलेंगे कॉस में, कॉस को बदलेंगे साइन में। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस में हो जाएगा 4 इंटू पर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन और कॉस को इंटरचेंज करना है, इसलिए जाएगा 2 टू 4 cos थीटा इंटू पर साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 1 निकल के आ गया, ओके। तो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा और प्लस में जाएगा 4, है ना, माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में 4 cos थीटा इंटू पर साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये cos स्क्वायर थीटा है, माइनस में ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, और ये 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, ये 1 से 1 खत्म हो गया, 1 से 1 खत्म हो गया। तो ये सारा वहाँ भेज रहा हूँ मैं, तो क्या देखो 4 को ही रहने दो, बाकी वहाँ भेज रहा हूँ। वहाँ के क्या बन जाएगा, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वहाँ क्या बन जाएगा, ये प्लस में cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, ये 4 cos थीटा इंटू पर साइन थीटा। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये बन गया 4 बराबर में, इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा इंटू पर cos थीटा। तो ये क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 इज इक्वल टू जाएगा a, ठीक है, और प्लस में b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और हम लिख सकते हैं प्लस का नहीं, एक मिनट, ये प्लस का इधर आके ये यहाँ पर गया प्लस, यहाँ गया प्लस, ये इधर गया माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है, इधर माइनस आएगा, ये भी क्या आएगा माइनस निकल के आएगा। और हम बोल सकते हैं कि 2 साइन थीटा माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो गया 4, लिखेंगे 2 साइन थीटा माइनस में cos थीटा बराबर में रूट में 4, और रूट 4 का मतलब कितना होता है, वो होता है हमारे पास प्लस का 2। तो यही हम लोग को शायद प्रूफ करना था, 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 2, और हमने बड़े ही आसान तरीके से कर दिया। इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। तो ये हमारे पास क्या एक टावर है, ए बी हमारे पास टावर है, 90 एंगल बना रहा है, ये सी मारता है डी मारता है, 2 पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। दोनों पॉइंट जो है ना एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अगर ये मान लो मैंने अगर एंगल थीटा माना है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने पर 90 आता है। तो अगर एक मैंने 30 माना और दूसरा कैसे निकालूंगा, 90 माइनस 30 60, तो एक अगर थीटा तो 90 माइनस थीटा दूसरा, ये कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए लिखा मैंने। और दोनों जो हमारे पास एस और टी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कितना है हमारे पास एस है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कितना है टी हमारे पास दे रखा है, ठीक है। और मान लेते हैं टावर की जो हाइट है वो हम लोग मान लेते हैं एच मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर एच इज इक्वल टू रूट में एस टी, हम लोग को प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह क्वेश्चन दिया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। रूट में एस टी हमारे पास ये प्रूफ करना है, एच इक्वल टू 6 मीटर प्रूफ करते हैं, 9.1 पे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री आता टाइम याद होगा, अगर आपको याद होगा तो 6 और 9 दे रखा था डिस्टेंस, ठीक है, वैसे ही कुछ है। तो हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल लेंगे, हम तो ये 2 ट्राइंगल लेना आता है, तो इन ट्राइंगल ए सी बी, तो हमें पता है कि ए बी अपॉन पे बी सी इक्वल टू पी अपॉन बी क्या होता है 10, और एंगल कितना थीटा है। ए बी कितना दे रखा भाई, ए बी दे रखा है एच, और बी सी कितना हमारे पास, बी सी दे रखा है एस, और ये देगा tan थीटा, इसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, तो फिर से वही ए बी अपॉन पे बी डी, ठीक है, पी अपॉन बी क्योंकि tan 90 माइनस में थीटा, ठीक है। अब ए बी कितना हमारे पास, वो एच है, और बी डी कितना हमारे पास, बी से डी तक कितना टी दे रखा है, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, 10 और 9 कॉम्प्लीमेंट्री, तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक काम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1 and 2। अब मेरे को कैसे पता चला मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर एस और टी आप मल्टीप्लाई में थे, तो मैं क्या करूंगा एस और टी को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो एच अपॉन पे एस मल्टीप्लाई एच अपॉन पे टी इज इक्वल हो जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई में cot थीटा, ठीक है। तो एच और एस तो हो गया एच स्क्वायर अपॉन पे हो गया एस टी, और tan थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में cot थीटा, ठीक है, इंटू पर cot थीटा हो गया, ये खत्म हो गया 1 आ गया, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया एस टी हो गया,
तो रूट में जाके स्क्वायर में जाके रूट बनता है, तो h आ गया रूट में st, और यही हमको प्रूफ करना था, हो गया है प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा था द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एलिवेशन इज 30 डिग्री देन द 60। कह रहा पहले जब 60 डिग्री था, ठीक है, तो हमें नहीं पता कितना शेडो था। मान लो पहले शेडो था x मीटर, यहां से लेकर ना यहाँ तक, ये टावर की शेडो है, ये a मान लो, ये b मान लो, ये c यहाँ पर, ये d है, तो ये a b टावर है। उस टावर का जो यहाँ पर सूरज है, ठीक है, तो जब इसका एलिवेशन जो था वो 60 था, तो कुछ वहां पर शैडो की डिस्टेंस रही होगी। लेकिन जब ये कह रहा है कि उसे जब 30 कर दिया गया तो पहले से 50 ज्यादा हो गया, तो यहाँ से पहले कितना था x था, 50 ज्यादा हो गया, तो मतलब c से लेकर d तक कितना हो गया, 50 हो गया, और हम टोटल अगर कहेंगे तो b से लेकर d तक का x प्लस 50 हो गया। तो हाइट निकालें टावर की, तो वही बात हम, और टावर की हाइट मानते हैं हम लोग h, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल ले लो और अपना काम बन जाता है। तो इन ट्राइंगल कौन सा छोटा लेते हैं, ए सी बी, तो क्या ए बी अपॉन पे बी सी, पी अपॉन बी कितना हो गया 10, और एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब ए बी कितना हो गया यहाँ पर एच हो गया, बी सी कितना हो गया यहाँ पर एक्स हो गया, 10 60 कितना होता है यहाँ पर √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एच इक्वल टू आ गया एक्स रूट में 3। बोलो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 10 60 होता है √3, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाउ दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो हम बोलेंगे ए बी अपॉन पे बी डी इक्वल टू क्या जाएगा पर 10 30 डिग्री जाएगा। अब ए बी के लिए कितना हमारे पास एच है, और बी डी कितना हमारे पास वो है 50 प्लस में एक्स, और 10 30 का मतलब होता है 1 अपॉन पे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया एच √3 बराबर में आ गया 50 प्लस में एक्स, ठीक है। 50 प्लस में क्या आ गया एक्स निकल के आ गया। अब एच की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स √3, तो एच जगह लिख दिया मैंने एक्स √3 मल्टीप्लाई फिर से √3 बाहर है, बराबर हो गया 50 प्लस में एक्स, √3 हो गया तो 3x बराबर हो जाएगा 50 प्लस में x जाएगा 3x माइनस में x बराबर कितना जाएगा 50, 2x इक्वल कितना जाएगा 50, x कितना आ गया 25 निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया, 25 मीटर आ गया x, ठीक है। अगर x 25 है तो h हमें पता क्या है, h दे रखा हम लोग को x रूट में 3, हमें हाइट पूछा था, तो 25 √3 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें हमें बाहर से प्रैक्टिस करने की बहुत कम जरूरत है, जैसे कि चैप्टर नंबर 9 है ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आपने एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन कर लोगे और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम तो इससे ज्यादा कुछ बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने आप कवर हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, देखने आपको बड़ा डेंजरस लग रहा है, ठीक है, मान के चलते हैं ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, ठीक है, मान के चलते कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है और मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता आपकी तरह आपकी जगह में, ठीक है, पढ़ते वाले क्वेश्चन को, कह रहा अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। तो हमारे पास क्या है ना, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ए यहाँ पर 90 किलोमीटर है, तो ए सी जो है ना हमारे पास क्या है, एक ना टावर है, ठीक है, और सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड मतलब क्या, ऊपर से जो है एक फ्लैग स्टेप है, फ्लैग स्टाफ है, ठीक है, मतलब ऊपर झंडा लगा हुआ है। तो मान लीजिए डी पॉइंट पे फ्लैग है और इसकी जो हाइट है वो क्या कह रहे हैं, वो एच दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हाइट इतना कर सकते हैं हम लोग। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा बीटा। एक पॉइंट से फ्लैग स्टाफ का जो बॉटम बॉटम का निचला हिस्सा ये वाला, ऊपर हिस्सा ये वाला, तो दोनों का एंगल दे रखा है, एक को दे रखा अल्फा और बड़ा दे रखा हम लोग कितना बीटा रखा, कर सकते हैं तभी। ओके, प्रूव दैट द हाइट, ये हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर, तो मान लेते हैं टावर की जो हाइट है वो कैपिटल एच है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ द टावर बी कैपिटल एच, ठीक है, एच मीटर। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, मेरे को भी एज्यूम कर रहा हूं कि मैं भी स्टूडेंट की तरह हूं, ठीक है, यहाँ पर मेरे को नहीं आता, तो देखो कैसे करते हैं। उसका मैंने क्या देखा, मेरे को इतना पता भाई कि ये चाहिए होगा, इसे मैंने एक्स मान लिया, कुछ ही मान सकता, आपकी मर्जी है ना। तो अब पहला राइट एंगल ट्रायंगल बन क्या बन रहा है, ए बी और सी, तो ये आता है, हम तो ये करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, देखते क्या बनता है। तो मैंने ले लिया ए सी अपॉन में ले लिया बी सी, हो गया 10 और एंगल कितना रखा, अल्फा दे रखा, ठीक है। ए सी दे रखा है कैपिटल एच और बी सी दे रखा है को एक्स और 10 अल्फा हो गया, ये हो गया 10 अल्फा, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि एच इक्वल टू हो गया एक्स 10 अल्फा, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। छोड़ दो, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते इसका, तो छोड़ दिया। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा, डी बी सी, बड़ा अलग रखें, तो डी सी अपॉन पे बी सी, डी सी अपॉन बी सी क्या होगा 10 और एंगल कितना है बीटा, डी सी कितना है, डी से ए तक एच है और फिर वो बड़ा एच, तो टोटल कितना होगा एच प्लस में बड़ा एच, तो एच प्लस में बड़ा एच अपॉन बी सी कितना आ गया एक्स है, बराबर 10 बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये जाएगा
एच प्लस में एच इक्वल टू हो गया एक्स टेन बीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो बड़ा एच है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, बड़ा एच इक्वल टू दे रखा है हम लोग को कितना, एक्स, एक्स तो नहीं चाहिए हमें ना, तो एक्स की रिप्लेस करते हैं, ये जो एक्स है यहाँ से निकाल लो, तो एच अपॉन पे टेन अल्फा कितना हो जाएगा बराबर में एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू में पुट कर देंगे तो आ जाएगा एच प्लस में कैपिटल एच बराबर में आ जाएगा एच अपॉन पे टेन अल्फा इंटू पर आ जाएगा टेन बीटा। वैसा क्यों किया, क्योंकि मैंने देखा जो मेरे को प्रूफ करना उसमें एक्स का यूज नहीं है, तो एक्स को रिप्लेस कर दिया मैंने, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा मैंने, वो यूज कर दिया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया एच प्लस में बड़ा एच इक्वल टू बन गया एच टेन बीटा अपॉन पे टेन अल्फा बन गया, ठीक है। अब मैंने देखा ये भी एच है, यहाँ भी एच काउंट करते हैं, तो एक काम करता हूँ ना, इसको वहां लेके जाता हूँ, तो एच इक्वल टू हो गया हमारे पास एच प्लस में टेन बीटा अपॉन पे टेन अल्फा और माइनस में बड़ा एच हो गया। अब यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, ठीक है, ये प्लस में नहीं है, ये प्लस में नहीं टेन, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो अब एच कॉमन कर लेंगे, तो एच हो गया, एच कॉमन किया मैंने तो क्या बन गया ये बन गया टेन बीटा अपॉन पे टेन अल्फा माइनस में वन बन गया, जब वन लगा देंगे तो एच आ गया कैपिटल एच और ये जाएगा टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा अपॉन पे टेन अल्फा निकल के आ जाएगा। अब क्या करना, मेरे को बड़े एच की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ रखें, बाकी यहाँ पर अब ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन अल्फा यहाँ जाएगा तो आ जाएगा एच टेन अल्फा अपॉन पे ये नीचे आ जाएगा टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा इज इक्वल टू जाएगा कैपिटल एच, और मेरे ख्याल से शायद यही हम लोग को प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो भी चुका है, एच टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या करा, इसे सॉल्व करा। तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो उससे देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन पूरा आपने खुद सॉल्व करना है, पेपर में सारे क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। कि दूसरे के भरोसे झांकने के बढ़िया ये है कि जो आपने सीखा पूरे एक साल में उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आप देखो, पूरे साल आपने इतने सारे चीजें, इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, इतने सारे बुक्स पढ़ रहे हो, आप इतना एनसीईआरटी सॉल्व किया, आपने ट्यूशन में खर्चा कर रहे हो, तो इतना अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या वो 3 घंटे में क्या पूरा यूज करना होता है, यूज नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। मैं तो अपने टाइम पे ऐसा था, मुझे कोई क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, इतना सोचता मैं कि 10th का जो मैंने ज्ञान लिया है ना वो पूरा झोंक दूंगा, जितने भी हर एक चीज मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना वो सारा का सारा मैं पेपर में दे के आने वाला हूँ। मेरा हमेशा से ये रहा एग्जाम टाइम पे, मैं सारे चीजों को ना रख के आता कि कोई वेस्ट ना जाए, अगर वेस्ट चला गया इसका मतलब क्या, मैंने टाइम वेस्ट किया था। अगर कुछ भी ऐसा जो मैंने पढ़ा था वो ना आए तो इसका मतलब क्या, मैंने वहां पर टाइम वेस्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या, मैं सारी चीजों का इस्तेमाल करके जो चीज मेरे को नहीं आता था वहां भी इस्तेमाल करता था। तो काफी अच्छा रहता अपने आप में एग्जाम एक ना, काफी एक पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हो कि जो आपने सीखा है पूरे साल भर, ठीक है, उसे आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, कैसे उसे मतलब कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, ये सारी चीजें ना वहां पर देखने को मिलती है एग्जाम, इसी को बोलते हैं एग्जाम, ठीक है। ताकि जो आपने सीखा कि उसमें कितना सीखा है उसे अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, तभी हम नेक्स्ट उसमें स्टेज में भेजते हैं, नेक्स्ट क्लास में जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए सब चीज करके आना है, खुद पे भरोसा रखो, किसी और पे डिपेंड होकर मत जाओ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है if tan theta plus sec theta equal to L then prove that sec theta is equal to this। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनिए कैसे करना है। तो हमें पता है कि tan थीटा और प्लस में sec थीटा दे रखा कितना में 1 दे रखा है, क्लियर है। इस क्वेश्चन में मेरे को sec थीटा की वैल्यू निकालनी, खुद दिमाग लगाओ। अगर मेरे को दे रखा है x प्लस में y दे रखा है, कुछ ना कुछ दे रखा है, ठीक है, x प्लस y कुछ दे रखा है, तो मुझे केवल x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, जब x और y में एक इक्वेशन और हो, समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मेरे को x प्लस वाई दे रखा है कुछ और x माइनस वाई दे रखा है, तभी तो मैं सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल पाऊंगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सेम ऐसे यहाँ पर कौन दिमाग लगाना हम लोगों ने, हमें पता है tan थीटा और sec थीटा 1 दे रखा है, या फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं sec थीटा प्लस में tan थीटा में 1 दे रखा है, सॉरी L दे रखा है, इतना पता है। और हमें ये भी पता साथ में कि sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो और इसे लिख सकते हैं हम लोग sec थीटा प्लस में tan थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में sec थीटा माइनस में tan थीटा, भाई a प्लस बी माइनस बी बराबर में कितना दे रखा हम लोग 1 दे रखा है। अब इसके लिए कितने हमारे पास 1 है ना, इक्वेशन 1 मान लो इसे, तो इसके लिए कितने L दे रखी है, तो L इंटू पर sec थीटा माइनस में tan थीटा बराबर में कितना हो गया 1 हो गया। और कहता है कि sec थीटा माइनस में tan थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन पे L, इसे हो गया इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आगे जी, बहुत इजी हो गया। अब तो sec थीटा निकालना, देखो अब तो हलवे की तरह हो गया ये, देखो ध्यान से कैसे, sec थीटा प्लस में tan थीटा बराबर कितना हो गया L निकल के आ गया, और sec थीटा माइनस में tan थीटा हो गया 1 अपॉन पे L। तो हम क्या करें, लाइन खींचेंगे और ये खत्म हो गया, sec प्लस sec 2 sec थीटा बराबर हो गया L प्लस में 1 अपॉन पे L हो जाएगा। तो 2 sec थीटा नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे, L स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन पे L आ जाएगा।
और sec को अकेला छोड़ देंगे, 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो एल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन पे 2l, और यही हमको प्रूफ करना था। जी हाँ, प्रूफ हो चुका है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि दोनों को जोड़ने पर अगर मेरे पास यहाँ पर एल आ रहा है तो मेरे को सेक की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए इसी में, तो वो कैसे निकालेंगे, इस टर्म से निकालेंगे। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है, चाहे टेन सेक में हो, कॉसेक सेक में हो, या फिर साइन कॉस में हो, ऐसे ही करते हैं। याद रखना, इसे भी लिख के रख लो, स्पेशल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे, तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी दे रखा है और सेक थीटा कॉसेक थीटा क्यू दे रखा है, तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। जो कर लेते हैं, काम करते हैं, एलएचएस को लेते हैं। टेकिंग एलएचएस, क्या एलएचएस, क्यू मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो क्यू क्या दे रखा है हम लोग को, क्यू दे रखा है हम लोग को, ये रहा, लिखते हैं यहाँ पर सेक थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या देगा हमारे पास कॉसेक थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई में पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब क्या जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर जाएगा, और माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, ठीक है, ये जगह ए का स्क्वायर और फिर प्लस में बी का स्क्वायर और फिर प्लस में 2ab माइनस में 1, ठीक है। तो सेक थीटा फिर इनटू में क्या हो जाएगा, ये प्लस में कॉसेक थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस से 1 से 1 कैंसिल हो गया। सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन पे कॉस थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन पे साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में कितना 2 साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा, बस होने वाला है। साइन इंटू 1 कितना हो गया साइन थीटा, प्लस में कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा, और नीचे आएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा, ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई में क्या हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन साइन गया, क्या बचा हमारे पास, ये बचा 2 मल्टीप्लाई में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और आपको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, पी दे रखा है, तो ये जगह 2 मल्टीप्लाई पी, ये निकल के आ गया जो कि हमारे पास क्या आर एच एस के बराबर है, बराबर में आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड हो चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है। अगर आपको भी मजा आ रहा है तो साथ साथ में जो है कमेंट करके चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना, याद से बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, और दोनों चैप्टर वेरी हैवी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 11, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है अगर a sin थीटा प्लस में b cos थीटा दे रखा है c, देन प्रूव दैट a cos थीटा b sin थीटा इसके बराबर होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हमारे पास sin थीटा हो और cos थीटा हो, अब देखो यहाँ पर a sin थीटा था, यहाँ पर sin थीटा का कोएफिशिएंट a है और cos का b है, लेकिन यहाँ पर cos का a हो गया sin का b इंटरचेंज हो गया, sin भी नेगेटिव हो गया। तो मैंने कैसे बताया था, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्टार्ट। यहाँ पर क्या हमारे पास a साइन थीटा प्लस में क्या हमारे पास बी कॉस थीटा बराबर कितना हमारे पास सी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पर करेंगे, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, और फिर बन जाएगा प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या बनेगा प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए, ठीक है, और मल्टीप्लाई में बी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी का स्क्वायर, ये जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में जाएगा 2ab साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा बराबर सी का स्क्वायर। अब साइन को कॉस में करना है, कॉस को साइन में करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में बी का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में 2ab साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा बराबर कितना देगा सी का स्क्वायर, देगा ए का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस में क्या आएगा यहाँ पर 2ab साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा कितना जाएगा सी का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। पेन को चेंज करते हैं, ठीक है, तो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर फिर आ जाएगा प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा कितना जाएगा सी का स्क्वायर आ गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं सी को यहाँ लेकर बाकी सबको वहाँ पर, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर बराबर में ये वहाँ यहाँ पर क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा वहाँ जाएगा प्लस में बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस में 2ab साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा। तो देखो हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब देखो ये इसलिए लिख सकते हैं हमने ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम लोग कैसे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये जगह माइनस में 2 इंटू पर ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस में ए माइनस में
बी का होल स्क्वायर है ना। तो हमें क्या देगा हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर। और लिख सकते हैं हम लोग कि ए कॉस थीटा माइनस में बी साइन थीटा, स्क्वायर होने के बंदा रूट, तो रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो इसे ना याद रखना, इस तरह जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको ऐसे ही करने हैं। साइन को कॉस में बदलोगे, कॉस को साइन में बदलोगे। यही हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये यहाँ पे किया था। जितने भी तमाम क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में, तो ऐसे ही करना है, ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है इसको इसके बराबर प्रूफ करना। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे, ये एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसे फिर से एक बार। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे अरेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि सेक थीटा माइनस में टेन थीटा प्लस 1, सारे क्वेश्चन इस तरह के प्लस 1 साइड में कर देते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा प्लस में और टेन थीटा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 है ना, 1 को हमें से याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में 1 को हटाते हैं। और 1 को कैसे हटाते हैं, इसके टर्म्स में। तो आपको पता है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हैं यूज हम लोग, ठीक है। तो यहाँ करेंगे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और प्लस में लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। और केवल ऊपर ऐसा करना है, नीचे मत बदल देना। तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और प्लस में 1, ठीक है। अब ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तोड़ेंगे से ए प्लस बी माइनस बी में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो जाएगा प्लस में ए माइनस में बी, ठीक है। और क्या आएगा एक बार साथ में ए प्लस में बी निकल के आ जाएगा। और फिर डिवाइडर में क्या आएगा हमारे पास, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में 1, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर भी ये सेक थीटा माइनस टेन है, यहाँ पर भी कॉमन कर लेते हैं। तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा हम लोगों ने कॉमन कर लिया, बचेगा 1। और फिर बचेगा प्लस में सेक थीटा प्लस में बचेगा टेन थीटा, ठीक है। और फिर नीचे क्या बचा, नीचे है हमारे पास सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में 1। अब देख सकते हो 1 प्लस सेक टेन थीटा, 1 प्लस ये खत्म हो गया, क्या बचा, बचा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है। अब हम पेन को बदल के सुंदर सा करके बताते हैं। और हमें चाहिए किसके, इसके टर्म में साइन और कॉस, तो कन्वर्ट करो। 1 अपॉन पे कॉस थीटा माइनस में साइन टेन का होता है साइन थीटा अपॉन पे कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर सेम है कॉस थीटा, ये जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, बराबर में आर एच एस। याद रखना इस तरह जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबको क्या करना, आप लोग 1 की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, 1 की ही वैल्यू पुट करनी, चाहे कॉसेक और सेक हो, चाहे साइन कॉस हो, जो भी हो 1 की वैल्यू को पुट करना इस तरह से। फिर कॉमन लेके ये याद रखो इस तरह को। और 2 एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसे ईमानदारी से जो है ना निकाली कर लोगे, तो अभी आपका भला हो जाएगा और आपको ये वाले क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इज द सेम plane is 60 degree and the angle of elevation of the top of second tower and the foot of the first tower. Find the distance between the two towers and also height of the other tower. Okay, ये क्या है, बहुत ही गंदा। The angle of elevation of the top of 30 meter high from the foot of another tower in the same place is 60 degree, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, एक मिनट जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 मीटर हाई, ठीक है। तो कोई टावर हमारे पास 30 मीटर का, ठीक है। और दूसरे टावर के फुट से वहां तक जो एलिवेशन जो है वो कितने दे रखा है, वो दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और फिर इस टावर के फुट से दूसरे टावर के हाइट तक का एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। और हमें बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर, आल्सो फाइंड द हाइट। तो हमें दो टावर की जो डिस्टेंस निकालना, तो ये x मान लेते हैं, ठीक है। और ये मानता है हाइट मान लेते हैं इसकी स्मॉल h, ठीक है, इस तरह से। तो अभी गंजा पड़ा हुआ नाम देते हैं ए बी सी और ये डी। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले ए बी सी पे काम करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी अपॉन पे बी सी, पी अपॉन बी क्या होता है 10 और थीटा कितना 30 डिग्री है। ए बी कितना हमारे पास h और बी सी कितना x, 10 30 1 अपॉन पे √3 जगह h √3 इक्वल टू जगह x, कुछ नहीं उखाड़ सकते इसका, कोई क्वेश्चन होने का छोड़ दो। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, डी बी सी, डी बी और सी। तो अगेन वही डी सी अपॉन पे बी सी कितना देगा हमारे पास, हो जाएगा 10 60 डिग्री। डी सी कितना है 30 अपॉन बी सी कितना हमारे पास x और 1 ये जगह √3। तो आ गया x √3 इज इक्वल टू 30 निकल के आ गया, और x आ गया 30 अपॉन पे √3, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे √3 अपॉन पे √3, तो x निकल के आ गया 30 √3 अपॉन पे 3, 3 10 30, तो x निकल के आ गया 10 रूट में 3 मीटर। x कितना आ गया 10 √3 आ गया। अगर x 10 √3 निकल के आया है, हमें h निकालना है। तो h √3 इक्वल टू x है, और x आ गया 10 रूट में 3, √3 कैंसिल, और h की वैल्यू कितना आ गई
10 मीटर निकल के आएगी। तो हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर इज 10√3 मीटर। कोई दिक्कत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 की तरफ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन 14 में कह रहा है हमारे पास कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाइट। तो एक टावर दे रखा है, इसकी ऊंचाई जो है हमारे पास कितनी है, h मीटर हाई है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दो लिखा है कि अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा बड़ा है बीटा, तो अल्फा ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना हो गया बीटा। पता क्या चला आपको, पता है ये दूर हो, जितना दूर होगा उतना एंगल छोटा होता है, तो ये वाला बड़ा है, ज्यादा छोटा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस निकालना है, मतलब तो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो ये एक्स मान लेते हैं और ये वाई मान लेते हैं और ये एच तो दे रखा है हम लोग को, ओके। नाउ दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से हमारे पास, ए, ठीक है, इसे बी मान लेते हैं और सी इसे मान लेते हैं डी। पहले काम करते हैं ए सी डी पर। तो इन ट्रायंगल ए सी डी के ऊपर काम करते हैं, ए सी अपॉन पे सी डी, ठीक है, इक्वल टू क्या हमारे पास 10 अल्फा। ए सी कितना हमारे पास एच है और सी डी कितना हमारे पास वाई, और ये जगह हमारे पास 10 अल्फा, ठीक है। तो कुछ नहीं करते, हम लिखते हैं एच इक्वल टू हो गया वाई 10 अल्फा, छोड़ दे ऐसे भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा में कर रहे हैं, ए सी अपॉन पे बी सी, ठीक है। ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास 10 बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी कितना हमारे पास होता है एच है और बी सी कितना है एक्स प्लस में वाई है, इक्वल टू कितना 10 बीटा हो जाएगा 10 बीटा, ठीक है। यहाँ से तो एच इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास एक्स प्लस में वाई और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा ये 10 बीटा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से एक बात देखो यहाँ पर, ठीक है, क्या देखने ध्यान से, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y कितना जाएगा, y हो जाएगा h अपॉन पे 10 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं h बराबर हो जाएगा हमारे पास ये कि x प्लस में h अपॉन पे 10 अल्फा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में जाएगा 10 बीटा, ओके। तो जाएगा h अपॉन पे 10 बीटा तरह हो जाएगा 10 बीटा, हो जाएगा हमारे पास x प्लस में h अपॉन पे 10 अल्फा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे इधर ले आता हूँ मैं, तो h अपॉन पे 10 बीटा, ठीक है, माइनस में h अपॉन पे 10 अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू x हो जाएगा। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो h 1 अपॉन 10 बीटा को लिख सकते हैं h कॉट बीटा लिख सकते हैं। ये जाएगा हमारे पास कितना h कॉट अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा x, h कॉमन कर लो, तो h कॉमन किया तो क्या जाएगा कॉट बीटा माइनस में कॉट अल्फा इज इक्वल टू x हो जाएगा। यही है हमारे पास x की वैल्यू। वो समझ में आया, ये जगह हमारे पास सॉल्व करना था, डिस्टेंस निकालना था, कितना निकल के h को ब्रैकेट में कॉट बीटा माइनस में कॉट अल्फा, ये निकल के आया हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है, मीटर में निकल के आएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज वेरी वेरी डेंजर क्वेश्चन दिखने में है, बट आपको लगेगा नहीं क्योंकि आप ज्ञानीकेडा के प्लेटफॉर्म पढ़ते हो। तो यहाँ लिखा है कि अ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी होती है, रेस्ट अगेन अ वर्टिकल वॉल। तो एक सीढ़ी थी, तो ये मान लो हमारे पास क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो एक सीढ़ी हमारे पास ए बी है ना, ए बी एक सीढ़ी दे रखी है, वो ना इंक्लाइन हमारे पास है, किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, ए सी एक वॉल है, तो कह रहा है अल्फा डिग्री पर इंक्लाइन है, ठीक है, ओके। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस पी। अब इन्होंने क्या बोला हमारे पास, इसको ना यहाँ से पकड़ के हम लोग अवे फ्रॉम द, इस तरफ जो है खींच रहे, सीढ़ी को ऐसे खींच रहे, तो खींच रहे, कितना खींच रहे हैं, पी डिस्टेंस तक, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, पी हो गया, ओके। एंड सो दैट इट्स अपर स्लाइड्स डिस्टेंस क्यू डाउन द वॉल। तो पहले सीढ़ी यहाँ थी, जब हम इसे पीछे खींच, देखो ऐसे है ना, अगर मैं सीढ़ी को पीछे खींच रहा हूँ तो जैसी बात है इसकी हाइट कम थोड़ी नीचे भी खिसकेगी, तो वो डिस्टेंस मैंने बताया वो क्या है, वो दे रखा है क्यू, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कह रहा है। और हमें क्या ये प्रूफ करना है, पी अपॉन क्यू बड़ा ही डेंजरस है, तो हम करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देखें, ठीक है। तो ये इसे वाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और क्योंकि ये छोड़ तो सकते नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, इसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ वैल्यू यूज है कॉस, और कॉस बीटा है, कॉस अल्फा है, साइन बीटा, साइन अल्फा, सब दे रखा है, मतलब ये अल्फा और ये दूसरा एंगल दे रखा है हम लोग को बीटा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कितना दे रखा है, बीटा हम लोग को दे रखा है। तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया, ये प्रूफ करना है कि ये चीज यहाँ पर होने वाली है, ओके। अब देखो ए बी, ये ध्यान रखना कि ए बी जो है ना वो बराबर है ई डी के, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है, ये भी लैडर है, ई डी क्या है लैडर है, और बी डी ए बी भी क्या है लैडर है, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी आपस में, ठीक है। पहले काम करते हैं ट्राइंगल के ऊपर, कौन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर काम करते हैं, ज्यादा की बात ही नहीं है। तो काम करते हैं हम लोग, करते हैं पहले ए सी, है ना, ध्यान सुनना। हम यहाँ पर देखो, अगर मैं अल्फा की बात करूं तो यहाँ पर साइन अल्फा भी है, कॉस अल्फा भी, तो दोनों की वैल्यू निकालूंगा, तो इस तरह से सेट करना है मेरे को, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले साइन अल्फा निकालते हैं। तो साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, साइन होता है हमारा पी अपॉन पे एच, जगह ए सी अपॉन पे एच कितना है, ए बी, ठीक है। तो जगह साइन अल्फा इक्वल टू ए सी, कितना हमारे पास ए सी दे रखा हम लोग को
एक्स प्लस में क्यू दे रखा है अपॉन पे ए बी कितना है, ए बी तो ए बी है, तो जाएगा एक्स प्लस में क्यू इज इक्वल टू जाएगा ए बी साइन अल्फा, ये जाएगा वन मान के छोड़ दो, ठीक है। अब क्या हमारे पास साइन अल्फा हो गया, कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कॉस अल्फा निकाल लेते हैं, तो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉस अल्फा क्या हो गया, बेस अपॉन एप्रोटेंस होता हो जाएगा बी सी अपॉन पे एच कितना हो गया फिर से ए बी, तो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू बी सी, वाई अपॉन पे ए बी कितना हो जाएगा, ए बी तो ए बी हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि वाई इक्वल टू हो गया ए बी कॉस अल्फा, ठीक है, ये जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं, यहाँ पर देखो हमने अल्फा अल्फा की वैल्यू निकाली, अब बीटा की वैल्यू निकालते हैं। हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए ई सी पे तो हो गया, तो ए अब बात करते हैं डी ई सी पर ना, डी ई सी पे बात करते हैं। तो हमारे पास क्या निकाले, पहले साइन बीटा निकालते हैं। साइन बीटा, साइन क्या हो गया पी अपॉन, तो डी सी अपॉन पे ई डी है ना, तो डी सी अपॉन पे ई डी, मैं ई डी ना लिख के ए बी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, कंफ्यूजन ना हो। तो डी सी कितना हमारे पास, साइन बीटा डी सी हमारे पास कितना दे रखा है, एक्स माना हुआ हम लोगों ने, हो गया ए बी, तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास ए बी साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जाएगा इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इसमें हम निकालेंगे साइन बीटा हो गया, अब निकालेंगे कॉस बीटा। तो कॉस बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, कॉस होता है बी अपॉन पे एच, तो जाएगा ई सी अपॉन पे एच के लिए कितनी है ई डी, है ना। ई डी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, दोबारा ए बी ही लिख रहा हूँ, दोनों बराबर है। तो कॉस बीटा इक्वल हो जाएगा ई सी कितना है, ई सी पी प्लस में वाई हो जाएगा, तो पी प्लस में वाई अपॉन पे ए बी तो ए बी है, तो निकल के आ गया पी प्लस में वाई इक्वल टू आ गया हमारे पास ए बी कॉस बीटा, हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। और ध्यान से देखना, ठीक है, ये वैल्यू को मार्क कर लेता हूं मैं इस तरह से। अब P अपॉन क्यू बोला गया, तो पहले P की वैल्यू निकालते हैं, Q की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखो P प्लस में y दे रखा है ये, ठीक है, और हमें पता है कि हमें पता है P प्लस में y दे रखा क्या, ए बी कॉस बीटा, और y की वैल्यू दे रखी है ए बी कॉस अल्फा, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा हमारे पास P को अगला छोड़ दो, माइनस का y होगा, तो ए बी कॉस बीटा माइनस का y की जगह क्या लिखेंगे ए बी कॉस अल्फा, ए बी कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। तो P क्या ए बी कॉमन कर लो, तो देगा कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा, अब अच्छा चला लगा देख के, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा, 5th हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, हमें पता है कि x प्लस में, पेन चेंज कर देता हूं, दूसरा हमें पता है कि x प्लस में q जो है वो दे रखा है ए बी साइन अल्फा, है ना। तो q आ जाएगा माइनस में x हो जाएगा, सॉरी q यहां रखेंगे, x हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए बी साइन अल्फा माइनस में x, और x कितना रखा है, x दे रखा है ए बी साइन बीटा, ए बी साइन बीटा। यहाँ पर क्या करें, q इक्वल टू ए बी कौन कर लेंगे, तो आ जाएगा साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा, निकल के आ गया। तो ये हो गया यहाँ पर q की वैल्यू, और ये हो गई p की वैल्यू, दोनों का रेशियो लेना है, ले लेते हैं, ठीक है, कितना आएगा अभी चेक कर लेते हैं। तो ये पेन चेंज किया मैंने, करते हैं ब्लू कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं सिंपल सा। तो p अपॉन पे q, p कितना हमारे पास ए बी कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा है, अपॉन पे q कितना हमारे पास ए बी साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा हो गया, ए बी से बी कैंसिल, तो p अपॉन पे q निकल के आ गया हमारे पास कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा अपॉन पे साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, और हमने कर दिया इसको प्रूफ। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, काफी अच्छा ये क्वेश्चन निकल के हमारे सामने आया है, इंपॉर्टेंट लिखिए, आपसे मार्क करके कर लेना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री, यहां से, ठीक है, ये टावर है हमारे पास, ए बी एक टावर है, तो वहां तक का जो एंगल दे रखा है कितना देखा, 60 डिग्री दे रखा है, फ्रॉम अनदर 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, तो इसी के 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, मान लो ये डी है और ये सी मानते हैं, एक पॉइंट है, वहां से जो एलिवेशन है वो दे रखा 45 डिग्री का, ओके, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, तो मान लेते हैं टावर की जो हाइट है वो कैपिटल एच है, क्या है, कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। और ये 10 है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 मीटर होगा, और मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसे मान लेते हैं हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम लोग वाई, एक मिनट, इसे एक्स मान की जरूरत नहीं है, इसे एक्स मान की जरूरत नहीं है, ये पूरा एच है ना, एच माइनस 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये एच माइनस में 10 हो, ठीक है। दो ट्राइंगल ले लो फटाफट से, कौन सा, ये अगर वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, है ना। तो पहले काम करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी ई के ऊपर
तो AE अपॉन पे DE इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1045 डिग्री। AE कितना हमारे पास H माइनस में 10 और DE कितना हमारे पास, वो तो Y है, 1 हो गया। तो Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, H माइनस में 10 निकल के आ गया। इसे इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो, कोई काम का नहीं है अभी। तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ABC के ऊपर, तो आएगा AB अपॉन पे BC इक्वल टू हो जाएगा 1060 डिग्री। AB कितना हमारे पास, AB हो गया कैपिटल H और BC कितना हो गया Y, 1060 रूट 3 होता है, तो H इक्वल टू कितना आ गया, Y रूट पे 3 आ गया, है ना। तो जो Y H क्या लिख सकते हैं हम लोग, Y रूट से लिख सकते हैं, ठीक है। या और क्या कर साथ में यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, h अपॉन पे रूट 3 निकल के आएगा। y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो y आ गया h अपॉन पे रूट 3, प्रॉब्लम हो गया h माइनस में 10, ये 10 यहाँ पर आ गया, ये जगह h माइनस में h अपॉन पे रूट 3, नीचे कर देंगे 1, ठीक है। तो h इक्वल हो जाएगा रूट 3 h माइनस में h अपॉन पे रूट 3, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 h माइनस में h इक्वल टू आ गया 10 रूट पे 3, तो h कॉमन करेंगे तो आएगा रूट 3 माइनस से 1 बराबर में आएगा 10 रूट में 3, तो h को अकेला छोड़ दे, क्या बन जाएगा वो 10 रूट 3 अपॉन पे रूट 3 माइनस से 1। रेस लाइस भाई करना पड़ेगा क्योंकि हम नीचे रूट को बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। तो h क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 10 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस में 1 अपॉन पे निकल के आएगा कितना, ये आएगा रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो निकल के आएगा h बराबर में जाएगा 10 रूट 3 और रूट 3 प्लस में 1 अपॉन पे 3 माइनस 1 आएगा, तो h निकल के आ कितना 10 रूट 3 और रूट 3 प्लस में 1 अपॉन में कितना, ये 2 हो जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, तो h निकल के आ गया 5 रूट 3 प्लस में 1, हमारे पास ये हो जाएगा, ये छोड़ सकते हैं इसे, मीटर में आंसर निकल के आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा, अ विंडो ऑफ अ हाउस, ठीक है, इज 7 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक हाउस है हमारे पास, ये रहा, ठीक है, ये ए बी मान लेते हैं, ए और बी, तो ये ना बी ए पे जो है विंडो है उसकी, ठीक है, एच मीटर अवे है, तो एच मीटर हो गया, जाहिर सी बात है यहाँ से ए बी हो गई, ठीक है। अब बाद में देखते हैं, फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द हाउस आर सिचुएटेड अपोजिट टू साइड ऑफ द, ठीक है। तो इसी पॉइंट से इसके सामने एक और हाउस है, एक और घर है, उसके बॉटम और टॉप में, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द आर अल्फा एंड बीटा। तो एलिवेशन दे रखा है हम लोग कितना, अल्फा दे रखा है, और जो डिप्रेशन जो दे रखा है कितना हुआ हमारे पास, बीटा दे रखा, तो ये एंगल कितना हो गया, बीटा निकल के आ गया, ठीक है। तो देखिए 9 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इस तरह से, ठीक है। नाम दे ए हो गया, बी हो गया, इस नाम दे दिया हमने, डी दे दिया, सी दे दिया, वैसे नाम दे दिया, ई दे दिया, ठीक है। तो क्या पूछना, प्रूफ दैट हाइट ऑफ द अदर हाउस, तो हमें प्रूफ करना कि जो पूरा हाइट जो है वो कितना है, इतना बड़ा डेंजर हाइट है यार। तो मान लेते हैं पूरी हाइट को ना एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हमने, कैपिटल एच मान लिया, कैपिटल एच मान लिया, ठीक है। अगर ये एच है तो ये भी कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, और ये जाएगा कैपिटल एच माइनस में स्मॉल एच हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब देखो, अब हमारे पास क्या दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक पहले काम करते हैं ए बी ई के ऊपर, तो ठीक है, तो और इसे एक्स मान लेते हैं, तो ये भी क्या देगा, एक्स देगा। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन पे बी ई इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, 10 बीटा हो जाएगा। ए बी कितना हमारे पास एच हो गया, अपॉन बी ई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा हमारे पास कितना, 10 बीटा, तो 10 बीटा हमारे पास है, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया एच अपॉन, तो एच हो गया हमारे पास एक्स 10 बीटा, यहीं रहने दो, जो चाहिए होगा निकाल लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। अब बात दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी की बात करते हैं, तो डी सी अपॉन पे ए सी इक्वल हो जाएगा वहां पर 10 अल्फा, डी सी कितना है एच माइनस स्मॉल एच अपॉन पे ए सी, एक्स हो गया, और 10 अल्फा, तो 10 अल्फा ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एच माइनस में स्मॉल एच इक्वल हो जाएगा एक्स 10 अल्फा, है ना, एक्स 10 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से काम करना पड़ेगा, हमें एक्स की निकालनी पड़ेगी, एक्स निकालते हैं, एच माइनस में एच अपॉन पे 10 अल्फा इक्वल कितना जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है नहीं तो एक्स रिप्लेस करते हैं, और यहाँ से एक्स कितना जाएगा, यहाँ से एक्स आएगा एच अपॉन पे 10 बीटा निकल के आएगा, दोनों को इक्वेट करो, तो एच अपॉन पे 10 बीटा, इस इक्वेशन 2 मानते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बराबर में क्या आएगा हमारे पास, एच माइनस में स्मॉल एच अपॉन पे 10 अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, ठीक है। अब हमें कैपिटल एच के लिए चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एच 10 अल्फा, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, एच माइनस में एच इंटू पर 10 बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एच 10 अल्फा बराबर में जाएगा एच 10 बीटा माइनस में एच 10 बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या, एच 10 अल्फा प्लस में एच 10 बीटा
बराबर कैपिटल एच टेन बीटा में कैपिटल एच निकालना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल एच टेन बीटा इज इक्वल हो जाएगा एच टेन अल्फा प्लस में एच हो जाएगा टेन बीटा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर एच रखते हुए निकालना में, तो हो जाएगा एच कॉमन कर लेते हैं, तो एच टेन अल्फा, ठीक है, और प्लस में एच टेन बीटा अपॉन पे नीचे क्या जाएगा हमारे पास टेन बीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एच बराबर हो जाएगा एच टेन अल्फा अलग अलग कर रहा हूँ अपॉन पे हो जाएगा टेन बीटा, ठीक है, और प्लस में एच टेन बीटा अपॉन पे टेन बीटा हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। तो ये जगह एच बराबर हो जाएगा एच टेन अल्फा, वन अपॉन पे टेन बीटा को लिख सकता हूँ मैं, कॉट बीटा को लिख सकता हूँ, और प्लस में एच हो गया, एच कॉमन कर लो स्मॉल वाला, तो क्या हो जाएगा ये टेन अल्फा कॉट बीटा प्लस में वन, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। वन प्लस में टेन अल्फा कॉट बीटा और वन प्लस में टेन अल्फा कॉट बीटा प्लस में इंटू पर एच, ठीक है। अब कोई बच्चे कैसे तो अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, टू में थ्री ऐड करेंगे तो फाइव आएगा, और थ्री में टू ऐड करेंगे तो भी फाइव निकल के आएगा। एडिशन में जो है ये वाली प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं मेरे ख्याल से, वो यहाँ पर लाइक आती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है, एक मिनट पेन को सुंदर से बदल लेते हैं, रेड कर लेते हैं। कह रहा है अ लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट 2 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो पहली सबसे छोटी विंडो जो हमारे पास ये विंडो 1 है, ठीक है, यहाँ पर हाउस है, ठीक है, नाम देते चलेंगे साथ में, ये पॉइंट मान लो ए मान लिया मैंने, और ये पॉइंट मान लिया बी, ठीक है। विंडो 1 है ये, तो विंडो 1 आप समझिए कौन सा है, तो उसको मिटा देते हैं, ये हो गया विंडो 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या 2 मीटर है ऊपर, तो ये 2 मीटर हो गया, ओके। एंड इट्स अपर विंडो, और जो ऊपर वाली जो विंडो विंडो 2 जो है इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो, तो नीचे वाली से 4 मीटर ऊपर है, ओके, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कहने का मतलब क्या है 6 मीटर दे रखा हम लोग को इस तरह से, ठीक है। उसे कह रहा है एट अ सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व। दोनों विंडो में कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा था, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या करा इन्होंने कि हमें यहाँ पर निकाल रहे हैं, एक मिनट जो क्या हो गया, हाँ, तो दोनों विंडो से जो है बलून को देखा जा रहा है। तो एक में एलिवेशन निकल के आया कितना हमारे पास 30 डिग्री का, और एक में एलिवेशन निकल के आया कितना 60 डिग्री का एलिवेशन हमारे पास निकल के आया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, तो हमें निकालना हाइट ऑफ द ग्राउंड, ये मान लो उसकी हाइट जो है कैपिटल एच मान लेते हैं हम लोग, और ये हमारे पास कैपिटल एच माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। एक मिनट एक मिनट टेक्निकल इशू, चलो तो हम देखते हैं यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। इसको नाम देते हैं ए, ठीक है, इसको नाम देते हैं ये ए बी दे रखा हम लोगों ने, इसको नाम देते हैं हमने सी नाम देते हैं, इसको नाम दिया हमने डी, ठीक है, इसको नाम दिया हमने ई, इसको नाम दिया एफ, इसको नाम दिया जी, ठीक है। तो क्वेश्चन मानना पड़ेगा एक्स मान लिया, ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एक्स, सारे बराबर ही होंगे। दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, पहला राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ये निकल के आ गया, कौन सा सी डी ई पर, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई पर हम काम कर रहे हैं, क्या होगा सी ई अपॉन पे डी ई, ठीक है, क्या हो जाएगा 10, और एंगल कितना हमारे पास 30 डिग्री है, तो सी ई कितना हमारे पास वो है एच माइनस में 6, और डी ई कितना हमारे पास वो एक्स दे रखा, 10 30 कितना होता है भाई, होता है 1/√3, हो जाएगा एक्स बराबर में √3 मल्टीप्लाई एच माइनस में 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर, और ये हम यहाँ पर इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान के। दो ट्रायंगल के ऊपर दूसरा बन रहा है ए सी एफ पे, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए सी एफ पे, तो वही सी एफ अपॉन पे ए एफ कितना हो जाएगा, सी एफ अपॉन पे एफ हो जाएगा हमारे पास tan 60 डिग्री, सी एफ कितना हमारे पास सी एफ दे रखा है, सी एफ कितना है ये एच माइनस 6 है और ये 6 है ना, तो जाएगा एच माइनस में 6 और फिर प्लस में 4 आएगा, प्लस में 4 आएगा अपॉन पे ए एफ तो एक्स है, tan 60 होता है कितना √3 होता है, तो जाएगा हमारे पास एच माइनस में 2, ठीक है, अपॉन पे √3 इज इक्वल हो जाएगा एक्स। तो दोनों एक्स की वैल्यू को जो है हम ये इक्वेशन 2 इक्वेट करते हैं, निकल के आएगा √3 एच माइनस में 6 बराबर में आ गया हमारे पास h माइनस में 2 अपॉन पे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 इंटू पर h माइनस में 6 बराबर में कितना आएगा h माइनस में 2 आएगा, 3h माइनस में 6 18 इक्वल टू h माइनस में 2, तो आएगा 3h माइनस में h बराबर में आएगा माइनस का 2 प्लस में 18, तो आएगा 2h इक्वल टू कितना 16,
और h आ गया 16/2, जैसे h कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। तो हाइट जो है हमारे पास वो क्या निकल के आ गई, 8 मीटर निकल के आ गई। तो इसी के साथ साथ जो है हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के कंबाइंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल खत्म हो चुकी है। पूरी वीडियो को एक बार ध्यान से देखो, और फिर नहीं आता फिर दोबारा देखो, रिवीजन करो इसके अच्छे से, और सारे क्वेश्चन करके देखो। इसकी जो पीडीएफ हो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो तो आपने देख ली, अब एक बार खुद से कोशिश करो पूरे क्वेश्चन करने की, और जहां भी दिक्कत आती है फिर वीडियो में सोल्यूशन कर देखो। और इस वीडियो बनाने काफी मेहनत लगी, अपने सारे फ्रेंड प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनकी भी बहुत अच्छी हेल्प हो जाए। जल्दी से जो है हम लोग चैप्टर में 10 को सर्कल्स को लेकर आपके सामने निकल के आएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले आपकी जर्नी के लिए, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो हरे इस तरीके कृष्णा। से हमें